इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 391। अचानक और बिना किसी चेतावनी के एक सच्चा भगवान जो शैतान जिन दिव्य भगवान के पीछे खड़ा था, अचानक गिर पड़ा। उसके शरीर में कोई घाव नहीं था, लेकिन उसकी पुतलियां फैली हुई थीं जैसे कि उसने कुछ असाधारण रूप से भयानक देखा हो। वह मर चुका है। भीड़ हैरान थी। एक सच्चा भगवान बिना किसी संकेत के मर गया था। तुम शैतान जिन दिव्य भगवान ने निंग जियुचेन को घूर कर देखा। बेशक वह जानता था कि यह निंग जियुचेन ही था जिसने हत्या की थी। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि जब ये सब उसके सामने हुआ तो उसने इसे महसूस नहीं किया, उसके शाही राजवंश के सच्चे देवताओं में से एक को मार डाला और उसे बुरी तरह से अपमानित किया। तुम क्या कह रहे हो? निंग जियुचेन ने शांति से शैतान जिन दिव्य भगवान को देखा। मेरे दानव रसातल राजवंश के सच्चे भगवान को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? शैतान जिन दिव्य देवता की मुट्ठियां कसी हुई थीं, उनकी आभा जानलेवा इरादे से भरी हुई थी और उनके दिल में एक अज्ञात क्रोध की गेंद जल रही थी जिसे बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे ऐसा करते किसने देखा? निंग जियुचेन ने बेपरवाही से कहा। सज्जनों, आज हमारे युवानलिंग संप्रदाय के दिव्य देवता की सभा है। दावत का समय आ गया है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। हमें ये सम्मान प्रदान करें। युवानलिंग संप्रदाय के एक सच्चे देवता ने महसूस किया कि माहौल खराब हो गया था और उसने जल्दी से स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। अगर इन मजबूत व्यक्तियों के बीच लड़ाई छिड़ गई तो उसका युवानलिंग संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। ठीक है, रहने दो। आज हम युवानलिंग संप्रदाय में हैं। मैं इस अपमान को निगल जाऊंगा। युवानलिंग संप्रदाय की गहराई को देखते हुए, जहां एक भयावह आभा गूंज रही थी, शैतान जिन दिव्य देवता ने अपना क्रोध निगल लिया। उसने निंग जियुचेन को कोई कदम उठाते नहीं देखा था, लेकिन उसे पता था कि उसने एक अत्यंत दुर्जय आत्मा गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। होंग मिंग दिव्य देवता की निगाहें टिमटिमा रही थीं, क्योंकि वह विचार कर रहा था। दर्शकों ने महान वू की दुस्साहसता पर आह भरी। शैतान जिन दिव्य देवता के सामने एक सच्चे भगवान का वध करने की हिम्मत की। महान वू के सम्राट युवानलिंग संप्रदाय के आंतरिक सीमा के पास बेपरवाही से आ रहे थे। उस समय युवानलिंग संप्रदाय के भीतर एक परीख था। जैसे चौक में कई मेज और कुर्सियां रखी हुई थीं, जिन पर कई तरह के व्यंजन रखे हुए थे। कुछ मेहमान पहले ही अपनी सीटें ले चुके थे। युवानलिंग संप्रदाय के लोगों ने चू युआन को एक बहुत ही प्रमुख स्थान पर पहुंचाया, जो सीधे दानव रसातल साम्राज्य के सामने था। राजवंश, महान वू के सम्राट यहाँ हैं। जैसे ही वह युवानलिंग संप्रदाय में पहुंचे, उनके एक रक्षक ने अविश्वसनीय रूप से मजबूत आत्मा तकनीकों का उपयोग करके दानव रसातल राजवंश के एक सच्चे भगवान को मार डाला। क्या दानव रसातल राजवंश को वास्तव में इतना बड़ा नुकसान हुआ? क्या वे अपना अभिमान निगल सकते थे? किसी ने भी बूढ़े आदमी को हत्या करते नहीं देखा, और इसका कोई सबूत नहीं है। शैतान जिन स्वर्गीय देवता युवानलिंग संप्रदाय के भीतर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। ग्रेट वू के सम्राट अभी भी काफी सहज लग रहे हैं। सभी की निगाहें चू युआन पर टिकी थीं और हवा में फुसफुसाहटें भर गई थीं। निंग जियुचेन चू युआन के पीछे खड़ा था और हालांकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, फिर भी वह बैठा नहीं। वह जानता था कि आज का ध्यान चू युआन पर था। ग्रेट वू के सम्राट। अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ये 10 शहरों के बुजुर्ग थे। चू युआन को देखते ही उन्होंने तुरंत अपनी आवाज उठाई। क्या आपको पर्याप्त रूप से दबाया नहीं गया है? चू युआन ने विनम्रता से कहा। ग्रेट वू के सम्राट, ये युवानलिंग संप्रदाय है, आपके लिए जंगली काम करने की जगह नहीं है। यदि आप हमें यहाँ दबाना चाहते हैं तो आप योग्य नहीं हैं। 10 शहरों के बुजुर्ग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। निंग जियुचेन को ये काफी मनोरंजक लगा। बेशक ये चू युआन द्वारा आयोजित एक नाटक था, जिसके कारण 10 शहरों के बुजुर्ग यहाँ प्रकट हुए। यदि चू युआन सीधे महान वू के नाम से संसाधन खरीदता तो बहुत कम ताकतें उसे बेचने को तैयार होतीं। इसलिए कई शक्तिशाली राजवंश गुप्त रूप से प्रवक्ताओं की खेती करते थे, जिससे उन्हें अपनी पहचान बताए बिना गतिविधियां करने की अनुमति मिलती थी। सम्राट वू, मैं याओ ताओ हूँ। मैं अपना सम्मान देने आया हूँ। इस समय नीले रंग के वस्त्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति चू युआन के सामने आया। तुम क्या चाहते हो? चू युआन ने उसकी ओर देखा। ये व्यक्ति कमजोर नहीं है, वह सच्चे ईश्वर के 10वें स्तर पर पहुंच गया है। मैंने सुना है कि ग्रेट वू के पास कई औषधीय गोलियां हैं जो विभिन्न राजा स्तर की ईश्वर गोलियां बनाने में सक्षम हैं। मैं याओ ताओ एक कीमियागर भी हूँ। हालांकि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मैं अर्धशाही ईश्वर गोलियों को परिष्कृत करने में भी सक्षम हूँ। इस बार मैंने ग्रेट वू कीमिया के चमत्कार को देखने की उम्मीद में एक यात्रा की। याओ ताओ ने गर्व से कहा। शाश्वत भव्य दुनिया में कई मजबूत व्यक्ति हैं, लेकिन कीमियागर और रिफाइनिंग मास्टर्स जैसी विशेष क्षमताओं वाली प्रतिभाएं दुर्लभ हैं। वे प्राथमिक लोग हैं जिन्हें सभी प्रमुख ताकतें भर्ती करना चाहती हैं, विशेष रूप से एक 10वें स्तर का सच्चा ईश्वर कीमियागर, जो दिव्य ईश्वर बलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे हमारे ग्रेट वू से कुछ गोलियां दिखाओ। चू युआन ने आदेश दिया।
याओ लिंग समझ गया और उसने एक किंग ग्रेट गॉड पिल निकाली। ये किंग ग्रेट गॉड पिल। याओ ताओ ने इसे लिया और ध्यान से इसकी जांच की। ये केवल एक चौड़ी फली के आकार का था, दिखने में गोल और चिकना, इसका रंग छिलके वाले अंडे की जर्दी जैसा था। थोड़ी देर तक इसकी जांच करने के बाद उसने आश्चर्य से कहा, महाराज, ये किस तरह की किंग ग्रेट गॉड पिल है? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी देखा है, लेकिन ये दोषरहित है, बिल्कुल सही है। बेशक ये था। ताई पिल फनेस ने दुनिया भर से कई औषधीय सूत्र एकत्र किए थे। उनके जैसे सच्चे भगवान के लिए कुछ को न पहचानना सामान्य बात थी। यह मेरे महान वो की एक विशेष गोली है। कई सूत्र हैं और यदि आप सीखना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप योगदान दे सकते हैं या नहीं। चू युआन ने कहा, अगर मैं महान वो का अतिथि एल्डर बन जाता हूं और महामहिम के लिए गोलियां परिष्कृत करता हूं तो क्या मुझे सूत्र मिल सकता है? याओ ताओ की आंखों में चमक आ गई। वह विभिन्न गोलियों के फॉर्मूले का एक उत्साही संग्रह करता था। अपने 10वें स्तर के सच्चे भगवान की ताकत के साथ दिव्य देव कबीले भी उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे और उसे एक सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करते थे। मुझे कीमियागर की ज़रूरत नहीं है। चू युआन ने कुछ पल के लिए रुककर सोचा, फिर कहा, हालांकि अगर आप मेरे महान वो के पास जाते हैं और औषधीय जड़ी बूटियां लगाने में मदद करते हैं तो ये स्वीकार्य होगा। वास्तव में वह कीमियागर को नीची नज़र से देखता था। हालांकि जड़ी बूटियों के गुणों के बारे में कीमियागर की अंतर्दृष्टि का मतलब था कि वे औषधीय उद्यानों का प्रबंधन करने और औषधीय जनजाति को रोपण में सहायता कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं जड़ी बूटियां लगाऊं? याओ ताओ ने जो सुना उस पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसे यह अविश्वसनीय लगा। उसने अनुमान लगाया कि महान वो के पास गुप्त कीमियागर हो सकते हैं, जिससे उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैं मार्शल सम्राट के प्रस्ताव पर विचार करूंगा। याओ ताओ ने सीधे मना नहीं किया। मैं महामहिम मार्शल सम्राट को अपना सम्मान देने आया हूं। मेरा नाम लियू लियान है। हालांकि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं, लेकिन मेरे पास कुछ शोधन कौशल हैं। मैंने सुना है कि ग्रेट वू ने एक पवित्र शोधन भूमि स्थापित की है और प्राचीन शोधन विरासत रखने का दावा करते हुए दुनिया भर से शोधन मास्टर्स की भर्ती कर रहा है। एक और 10वें स्तर के सच्चे ईश्वर मजबूत व्यक्ति ने चू युआन की ओर बात की। उसके पास एक शिल्पकार की मजबूत आभा थी जो कई वर्षों तक कलाकृतियों को परिष्कृत करने से आई थी। मेरी शोधन पवित्र भूमि सभी का स्वागत करती है। यदि आप मेरे ग्रेट वू के पास जाते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपका स्वागत करूंगा। मेरे पास प्राचीन शोधन विधियां हैं, लेकिन यदि आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो सब कुछ योगदान पर निर्भर करता है। जहां तक बारीकियों की बात है, मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता। एक बार जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ग्रेट वू राजवंश की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ उनकी शोधन पवित्र भूमि अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो रही थी। शोधन मास्टर्स के अपने स्वयं के मंडल थे। शोधन के पवित्र क्षेत्र के अंदर प्राप्त की गई कोई भी छोटी सी जानकारी उनके दोस्तों के साथ साझा की जाएगी, जिससे एक भयानक सक्शन प्रभाव पैदा होगा। लियू लियान को वास्तव में अपने दोस्तों से खबर मिली थी। हर शोधन मास्टर को मजबूत विरासत प्राप्त करने की उम्मीद थी। ठीक है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से इसे देखने आऊंगा। वह मार्शल सम्राट की गहराई पर एक नज़र डालने के लिए चू युआन से मिलने आया था। अगर तुम जाओगे तो तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। चू युआन ने हल्के से सिर हिलाया। सच्चे भगवान के 10वें स्तर पर भी मजबूत व्यक्ति महान वू द्वारा आकर्षित हो रहे थे। इस समय दिव्य देवताओं की सभा में एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई दिया। जबकि ये दूसरों के सामने शांत था, चू युआन के चारों ओर एक बड़ी भीड़ थी जिसमें लोग लगातार उसके पास आ रहे थे। इकट्ठा हुए लोगों में से अधिकांश रिफाइनिंग मास्टर्स या कीमियागर थे। वे महान वू से आकर्षित थे और चू युआन से और अधिक सीखना चाहते थे। हालांकि ये लोग बहुत चतुर भी थे। वे आज केवल चू युआन से मिलने आए थे और उन्होंने कोई वादा नहीं किया। वे सभी जानते थे कि चू युआन ने दानव रसातल दिव्य देवता को नाराज कर दिया था, इसलिए वे कुछ भी तय करने से पहले महान वू के विकास का इंतजार करना और निरीक्षण करना चाहते थे। चू युआन को कोई आपत्ति नहीं थी। एक बार जब ख्याति फैल गई तो क्या मानव संसाधन बिना बुलाए नहीं आएंगे? युवानलिंग कबीले के लोगों के चेहरे उदास थे। उनके द्वारा आयोजित दिव्य देव भोज का नायक चू युआन बन गया था। जिन विशेषज्ञों को उन्होंने आमंत्रित किया था उनमें से कई उसके प्रति आकर्षित थे, जिससे ये ग्रेट वू के विभिन्न दलों के लिए भर्ती मेले में बदल गया। अतिथि द्वारा मेजबान को छायांकित किया जाना ठीक यही हो रहा था, क्योंकि दाव के मार्शल सम्राट ध्यान का केंद्र बन गए थे। आत्मा मूल संप्रदाय असहाय था। वे संभवतः सभी को मार्शल सम्राट के करीब जाने से नहीं रोक सकते थे। क्या इससे वे तुच्छ नहीं लगेंगे? सौभाग्य से कुछ ही समय में आत्मा मूल संप्रदाय के मूल से गहरे समुद्र जैसी एक विशाल आभा निकली। शून्य से एक अतुलनीय आकृति उभरी। वह व्यक्ति गहरे नीले रंग के कपड़े पहने हुए था। उसकी आभा भारी थी, एक संत जैसी आकृति। उसकी आभा कंपन कर रही थी और बाहर निकल रही थी, जिससे शून्य गूंज रहा था। अनगिनत आदिम ऊर्जाएं उसके पैरों के पास संघनित हो गईं, जो गहरे समुद्र की रोशनी से चमक रही थीं।
जैसे ही वह नीचे उतरा, रोशनी फैल गई, जिससे एक समुद्री इकाई बन गई। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आत्मा मूल संप्रदाय के नए आरोहित दिव्य देवता युआन है। दिव्य देवता क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास शून्य के नियमों को मोड़ने की शक्ति थी। उनकी शक्ति सच्चे देवताओं से पूरी तरह से बढ़कर थी और वे दूसरे तल पर मौजूद थे। शाश्वत ब्रह्मांड के भीतर वे अपने क्षेत्रों के पूर्ण अधिपति थे। जैसे ही यह युआन है नीचे उतरा, ऐसा लगा जैसे स्पॉटलाइट उस पर डाली गई हो, जिससे वह असाधारण रूप से चमकदार हो गया हो। दिव्य देवताओं के पास असीमित शक्ति और अधिकार थे। नमस्कार, दिव्य देवता युआन है। युआन है को देखकर सभी ने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। दिव्य देवता आ गए हैं। चू युआन की आंखें चमक उठीं। इस व्यक्ति की शक्ति वास्तव में एक सच्चे भगवान के समान नहीं थी। ब्रह्मांड के भीतर वह आसपास से शक्तिशाली शक्तियों के विभिन्न रूपों में स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता था, जिससे वह एक सच्चे भगवान से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गया। दिव्य देवता की आभा एक विशाल समुद्र के समान थी। चू युआन की नज़र में वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि असीम, अनंत शक्ति वाला एक महासागर था। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी स्पिरिट ओरिजिन सेक्ट में मेरे दिव्य भगवान के भोज में शामिल हो सके। आज मैंने आप सभी के लिए बेहतरीन व्यंजन तैयार किए हैं। इस भोज में मैं स्वयं दिव्य भगवान के दायरे में प्रवेश करने के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करूंगा और आशा करता हूं कि इससे आपको लाभ होगा। युआन हाय, दिव्य देवता अपनी मुस्कान में छिपी हुई गहरी शक्ति के साथ बोले। दिव्य देवता के दायरे में प्रवेश करना बहुत कठिन था। चंचू दायरे और समुद्री दानव दायरे में हजारों सच्चे देवताओं में से कोई भी दिव्य देवता नहीं था। ये वास्तव में एक दुर्लभ घटना थी। प्रत्येक दिव्य देवता का सफलता का अनुभव अद्वितीय था, शायद एक ही वाक्य सफलता का अवसर प्रदान कर सकता है। क्या यह मार्शल सम्राट है? वास्तव में वह वीरता बिखेर रहा है। एक देश के सम्राट के रूप में मैंने उसके बारे में सुना है। युआन हाय, दिव्य देवता की आंखें सबसे पहले चू युआन पर टिकी थीं। उसने एक शक्तिशाली जांच करने वाली नज़र डाली, जैसे कि वह चू युआन के रहस्यों को देखना चाहता हो। हाल ही में दिव्य देवता के दायरे में प्रवेश करने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण घटना महान वू राजवंश का उल्कापिंडोदय था। युआन हाई की जांच करने वाली निगाह का सामना करते हुए चू युआन ने एक भयावह शक्ति जारी की और शांति से कहा, स्वर्गीय देवता की शक्ति वास्तव में दुर्जेय है। स्वर्गीय देवता युआन हाई ने मुस्कुराते हुए याओ लिंगडेर की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। याओ जनजाति के नेता, आपकी पूर्वज औषधि रानी ने इतने सालों पहले जुबान भगवान को प्राप्त करने का अपना अवसर त्यागते हुए अनंत महान सम्राट की सहायता की थी। ऐसी सराहनीय सेवा। इतने सालों के बाद याओ जनजाति का अस्तित्व हमेशा मुझे एक पुराने दोस्त से मिलने की खुशी देता है। याओ जनजाति के पूर्वज जुबान भगवान नहीं थे, लेकिन उनका दर्जा जुबान भगवान से अधिक था और उन्हें अनंत महान सम्राट द्वारा बहुत प्यार किया जाता था। वे प्राचीन अतीत की बातें हैं। यहाँ तक कि अनंत साम्राज्य भी गायब हो गया है, इसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। याओ लिंगडेर ने जवाब दिया, क्या ऐसा है? साम्राज्य अंततः वापस आते हैं। दिव्य देवता युआन हाई ने सिर्फ इस एक वाक्य का जिक्र किया, लेकिन इससे बहुत सारी जानकारी सामने आई। अनंत साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो सभी अन्य साम्राज्यों से ऊपर था, जिसमें कई दिव्य देवता और यहाँ तक कि जुबान देवता भी अनंत महान सम्राट की सेवा करते थे। वे कितने राजसी और शक्तिशाली थे। अनंत महान सम्राट के चले जाने के कारण इसके गायब होने के बावजूद कई शक्तिशाली प्राणी अभी भी साम्राज्य के गौरवशाली दिनों को याद करते हैं। अगर कोई बुलावा आता है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अनंत साम्राज्य फिर से प्रकट हो? आज का दिव्य देवता भोज मुख्य रूप से आदान प्रदान के लिए है। मैंने एक युद्ध का मैदान खोला है, आप सभी बारी बारी से उस पर लड़ सकते हैं। अगर आपको साधना के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है तो बेझिझक आज मुझसे पूछें। युआन हाई, दिव्य देवता ने घोषणा की। दिव्य देवता दुर्लभ थे, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी मुश्किल था, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना तो दूर की बात है। जब वे युद्ध करते थे तो दिव्य देवता उनकी साधना संबंधी कमियों को देख पाते थे। उनसे मिलने वाला कोई भी मार्गदर्शन बहुत लाभकारी होता था। इस समय युआन हाई ने अपने हाथ हिलाए और दिव्य देवता के मान ने बल का एक क्षेत्र बनाया, जो एक अलग शून्य जैसे गुप्त क्षेत्र का आभास देता था। तुरंत एक अखाड़ा दिखाई दिया जिसमें सच्चे देवताओं को उनकी लड़ाई के लिए जगह मिली। हालांकि दिव्य देवता युआन हाई ने हाल ही में सफलता प्राप्त की है, लेकिन उनकी शक्ति अत्यंत गहन है। आत्मा मूल संप्रदाय वास्तव में अनंत साम्राज्य से आता है। दिव्य देवता मोकिन चुपचाप विचार कर रहे थे। आत्मा मूल संप्रदाय के भीतर जुबान देवता से विरासत की विधि भी मौजूद थी। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। छाया में चू युआन की कमान के तहत 10 शहरों में से एक बुजुर्ग अखाड़े में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। उसने एक व्यापक नज़र डाली और घोषणा की, कौन मुझसे लड़ेगा? मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तुरंत एक सच्चा भगवान मंच पर आया और उसने बड़े से युद्ध किया।
अखाड़े के अंदर सच्चे देवताओं ने जमकर युद्ध किया। युआन हाई दिव्य देवता ने देखा और सलाह दी। एक एक करके सच्चे देवता आगे बढ़े। युआन हाई दिव्य देवता हमेशा उनके मुख्य मुद्दों और उनके साधना के गलत मार्ग को इंगित कर सकते थे। एक दिव्य देवता या यहाँ तक कि एक जुबान देवता एक देश के लिए बहुत मददगार होता है। चू युआन ने मन ही मन सोचा। एक बार जब राजवंश 7 सितारों तक आगे बढ़ गया तो ये दिव्य देवताओं को ठीक करने वाली औषधि को ताज़ा कर सकता है, जिससे निंग जियोचेन अपनी चरम अवस्था में वापस आ सकता है। इस बढ़ी हुई युद्ध शक्ति और सच्चे देवताओं को दिव्य देवता बनने के लिए कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में उनके मार्गदर्शन के साथ यह एक बहुत बड़ा लाभ होगा। मार्शल सम्राट, क्या आप आगे नहीं बढ़ने वाले हैं? युआन है दिव्य देवता ने अचानक चू युआन से पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह आगे बढ़ना चाहता था। फिर उसने कहा, मैं दिव्य देवताओं से नीचे के लोगों को मार्गदर्शन दे सकता हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सम्राट था, वह मंच पर कैसे जा सकता था जहाँ सभी उसे देख रहे थे और फिर युआन है से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता था? ये दिव्य देवता युआन है बस आकस्मिक टिप्पणी कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह भड़काने के इरादे से द्वेष को पाल रहा था। लगता है कि मैं गलत था। यहाँ तक कि आपके रक्षक भी आगे बढ़ सकते हैं। युआन हाई दिव्य देवता ने सुझाव दिया। एक बार जब वह आगे बढ़ता है तो यह अब आदान प्रदान नहीं बल्कि रक्तपात है। चू युआन ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे ऊपर जाने दो। भले ही वह दिव्य देवता हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। हालांकि एक बार जब मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ तो मैं ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि रक्त बहेगा या नहीं। मुझे आश्चर्य है कि आप में से कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। निंग जियोचेन उदासीन था। उसने वही किया जो वह चाहता था और उसे मारना पसंद था। युआन हाई दिव्य देवता की निगाहें क्षण भर के लिए सख्त हो गईं। उसके सामने जो आभा थी उसे उसने एक खतरे के रूप में भी देखा। ये शिखर पर एक सच्चे भगवान की तरह सरल नहीं था, जैसा कि दिव्य देवता मोजिन ने वर्णित किया है। अगर ऐसा है तो इसे भूल जाओ। दूसरों की लड़ाई के लिए वह समग्र स्थिति को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अगर यह बुजुर्गों पर चला गया तो वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। यदि कई सच्चे देवता मारे जाते तो वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। अखाड़े के अंदर लड़ाई तीव्र थी। कई सच्चे देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाया। चू युआन अविचलित और व्यग्रता से शांत रहा, मानो दिव्य देवता भोज में जो कुछ भी हो रहा था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। कभी कभी वह याओ लिंगेर के साथ कुछ नर्म शब्द बोलता था, जिससे दूसरों को यह समझ में नहीं आता था कि वह क्या सोच रहा है। लड़ाई काफी समय तक चली। युआन है दिव्य देवता अपने मार्गदर्शन में ईमानदार था। विनिमय का ये दौर समाप्त हो गया है। युआन है दिव्य देवता ने देखा कि समय लगभग समाप्त हो गया था और सभी की ओर देखा। अचानक उन्होंने घोषणा की, आज के दिव्य देवता भोज में दिव्य देवता बनने की मेरी सफलता का जश्न मनाने के अलावा एक और महत्वपूर्ण अतिथि है जो यहाँ आएगा। वह अनंत साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अनंत साम्राज्य के लोग आ गए हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही विस्फोटक खबर है, लेकिन सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित नहीं दिखे। दिव्य देवता युआन हाई राजवंश की ओर से हम आपको दिव्य देवता के पद तक पहुंचने पर बधाई देते हैं। ये हमारे साम्राज्य को एक बार फिर समृद्ध करता है। कृपया इस दीर्घायु अमृत को दरबार की ओर से बधाई उपहार के रूप में स्वीकार करें। शून्य से एक आधिकारिक आवाज निकली, यह अनंत साम्राज्य है। ऐसा लगता है कि सभी अफवाहें सच हैं। अनंत साम्राज्य के महान सम्राट द्वारा स्थापित साम्राज्य वापसी करने वाला है। आज यहाँ उपस्थित होकर युआन लिंग जोंग ने पहले ही साम्राज्य के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा कर ली है। दीर्घायु अमृत यह एक ऐसा पुरस्कार है जो केवल अनंत साम्राज्य के सबसे वफादार जागीरदार ही प्राप्त कर सकते हैं। ... लोग इस पर चर्चा करते रहे। चू युआन ने शून्य में दरार की ओर अपनी नजर डाली। नीले शाही वस्त्र पहने एक आकृति उभरी। उसके वस्त्र पर ड्रैगन या फीनिक्स की आकृति नहीं थी, बल्कि एक विशाल हरा दिव्य वृक्ष था जो विश्व वृक्ष जैसा था। एक महान और असाधारण व्यक्ति आकाश से नीचे उतरा। यह युवक एक दिव्य देवता भी था। वह दिव्य देवता के प्रथम पद पर है, लेकिन उसकी आभा वाकई बहुत मजबूत है, जिसका मतलब है कि वह प्रथम श्रेणी में एक दुर्जय खिलाड़ी है। निंग जियोचेन ने चू युआन के कान में फुसफुसाया। इस आदमी के आने पर उसने गर्व से एक हरे रंग का लकड़ी का बक्सा पेश किया। जैसे ही बक्सा खोला गया, चमकदार चिंगारियों के साथ साथ हरे रंग की रोशनी की एक लहर फूट पड़ी। यह एक दीर्घायु अमृत था। दीर्घायु अमृत, याओ लिंग ने कहा, यह किसी के जीवन को 100,000 साल तक बढ़ा सकता है। हालांकि एक दिव्य देवता का जीवन काल लंबा होता है, एक दिव्य देवता जो अभी अभी टूटा है वह अधिकतम 10 लाख साल तक जीवित रहेगा। 1 लाख साल वास्तव में बहुत लंबी अवधि है। जितना लंबा जीवन जीता है उतने ही अधिक अवसर उसके उच्च लोकों तक पहुंचने के होते हैं। दिव्य देवता ली जियान, मैं इस दीर्घायु अमृत को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करूंगा। दिव्य देवता युआन हाई ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया।
दिव्य देवता युवान हाई, साम्राज्य के एक वफादार नागरिक के रूप में आपको निराश नहीं किया जाएगा। ली जियान नामक ये व्यक्ति अनंत साम्राज्य के महान सम्राट का वंशज था। उस समय अनंत साम्राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा नहीं किया था, बल्कि महान सम्राट के आगे बढ़ने पर स्वेच्छा से विघटित हो गया था। पूरा साम्राज्य स्वेच्छा से विघटित हो गया और इसकी शक्ति बिना किसी नुकसान के निषिद्ध क्षेत्र में चली गई। क्या अनंत साम्राज्य वास्तव में अनंत दुनिया में वापसी कर रहा है? कोई व्यक्ति पूछे बिना नहीं रह सका। परिवर्तन की हवाएं बदल रही हैं। साम्राज्य वापसी करने के लिए तैयार है, एक बार फिर से अनंत दुनिया के लिए संप्रभु शक्ति के रूप में संघर्ष कर रहा है। ली जियान ने गर्व से घोषणा की। तो महान सम्राट अनंत नहीं गिरा। आखिरकार महान सम्राट अनंत इतने सालों तक गायब रहा था। कई लोगों का मानना था कि वह गिर गया था। महान सम्राट की शक्ति और पराक्रम के साथ वह कैसे गिर सकता है? महान सम्राट ने अनंत दुनिया को छोड़ दिया है। उसकी शक्ति अब प्राचीन काल की तुलना में और भी अधिक मजबूत है। इसके अलावा महान सम्राट ने एक फरमान जारी किया है कि वह जल्द ही अनंत दुनिया में वापस आ जाएगा। उसने हमें उसके घर वापसी की तैयारी करने का आदेश दिया है। दिव्य देवता ली जियान ने अपने आसपास के वातावरण को सख्ती से देखा। आज दिव्य देवताओं के लिए इस दावत के सम्मान में हम दुनिया को ये घोषणा कर रहे हैं कि महान सम्राट वापस आ जाएगा। आप में से जो लोग अब साम्राज्य में शामिल होंगे, उन्हें मेधावी प्रजा के रूप में सम्मानित किया जाएगा और उन्हें अकल्पनीय लाभ प्राप्त होंगे। ये सुनकर उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। महान सम्राट अनंत दिव्य और रहस्यमय देवताओं की तुलना में अधिक भयानक अस्तित्व था। वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्षेत्र में पहुंच गया था। यदि वह वापस आता है तो यह निश्चित रूप से अनंत दुनिया में एक बड़ी हलचल पैदा करेगा। वे सभी जानते थे कि ली जियान की आज की घोषणा अंततः समर्थन जुटाने का एक प्रयास था। महान सम्राट अनंत, निंगवुचेन की आंखों में एक दुर्लभ गंभीरता प्रकट हुई। यह इतना सरल नहीं है। चू युआन अचानक युआन लिंगजोंग के बाहर देखने के लिए मुड़ा। महान सम्राट अनंत वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन अब उसका युग नहीं रहा। यदि वह बलपूर्वक अपनी वापसी करता है तो आपदा होगी। मैं जियाओ वुवेई, दिव्य देव पद की सफल उपलब्धि पर दिव्य देव युवानहाई को बधाई देने के लिए दिव्य देव भोज में भी यहाँ हूँ। कृपया पवित्र आकाश जेड के इस टुकड़े को स्वीकार करें। फिर से एक और अत्यधिक शक्तिशाली आभा उससे निकली। यह नवागंतुक भी एक दिव्य देवता था। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति प्रकट हुआ, जो एक जोरदार और मजबूत आभा प्रदर्शित कर रहा था। जियाओ वुवेई। ली जियान का चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने नवागंतुक को संबोधित किया, पवित्र आकाश साम्राज्य। पवित्र आकाश साम्राज्य एक राजवंश स्तर की शक्ति थी। हाँ, ऐसे आनंदमय आयोजन में मैं भाग लेने से कैसे बच सकता था? मैं महान सम्राट एवरलास्टिंग की भी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात फिर से दोहराना चाहता हूँ, उनका युग बीत चुका है। यदि आप वापसी करने पर जोर देते हैं तो विपत्ति आ जाएगी। जियाओ वुवेई ने दिल खोलकर हंसा। साम्राज्य में और कहानियां देखें। पवित्र आकाश साम्राज्य से संबंधित अधिकांश भूमि प्राचीन काल में अनंत साम्राज्य की थी। यदि वे अपनी वापसी करते हैं तो पवित्र आकाश साम्राज्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा, इसलिए वे निश्चित रूप से मना कर देंगे। महान सम्राट की वापसी को रोका नहीं जा सकता। ली जियान ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आपका पवित्र आकाश साम्राज्य इसे रोकने का प्रयास करता है तो इसे पहले उखाड़ दिया जाएगा। बड़ी बात, जियाओ वुवेई ने उत्तर दिया। चलो देखते हैं कि आप हमें कैसे उखाड़ने जा रहे हैं। यह विशुद्ध शक्ति के साथ होगा। ली जियान का अहंकार चरम पर था। आपकी शक्ति पर्याप्त नहीं हो सकती है। जियाओ वुवेई अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। मैंने आज का उपहार दिया है। पवित्र आकाश साम्राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, अनंत साम्राज्य। उसके आसपास का स्थान अचानक धुंधला हो गया। वह युआन लिंगजोंग को छोड़ने वाला था। मुझे तुम्हें विदा करने दो। ली जियान ने जियाओ वुवेई को देखा। अचानक एक दिव्य क्षेत्र ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही समय में वे उच्च स्वर्ग में थे। दिव्य शक्ति की एक लहर ने सीधे हमला किया। क्या तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? जियाओ वुवेई मुस्कुराया। वह ली जियान से नहीं डरता था। दिव्य देवताओं के बीच एक लड़ाई। भीड़ इसका इंतजार कर रही थी। सच्चे देवताओं के बीच पहले के आदान प्रदान केवल एक भूख बढ़ाने वाले थे। दिव्य देवताओं के बीच द्वंद्व मुख्य घटना थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ ली जियान ने ऊर्जा के अनगिनत विस्फोट किए जो दिव्य ऊर्जा के एक विशाल समुद्र में बदल गए। उसके हाथ में एक देव स्तरीय कलाकृति दिखाई दी, एक धरती को हिला देने वाला हलबर्ड। जिस जबरदस्त शक्ति का उसने उपयोग किया, उसने जहां भी इसे घुमाया वहां विनाश हुआ, जिससे अंतरिक्ष में ब्लैक होल बन गए। अंतरिक्ष इतना क्षतिग्रस्त हो गया था कि ब्लैक होल को समय रहते ठीक करना मुश्किल था। निडर होकर जियाओ वुवेई के पास भी अपनी खुद की देव स्तरीय कलाकृति थी, एक लंबी तलवार। तलवार की रोशनी की हजारों धाराएं ढाल की तरह निकल रही थीं। दिव्य देवताओं के बीच लड़ाई का प्रभाव बहुत गंभीर था।
भले ही दोनों उच्च स्वर्ग में लड़ रहे थे, लेकिन उनके संघर्ष की शक्ति ने पृथ्वी को हिला दिया, पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया और शून्य को भी उग्र रूप से फाड़ दिया। उनसे निकलने वाली ऊर्जा ने लोगों को असहनीय रूप से उत्पीड़ित महसूस कराया। भीड़ दंग रह गई इस तथ्य से कि हजारों सच्चे देवताओं में से एक दिव्य देवता को खोजना मुश्किल है। कोई भी दिव्य देवताओं की दुर्लभता को समझ सकता है। प्रत्येक एक साम्राज्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है। दिव्य देवता का होना समृद्धि का संकेत है। बूम बूम बूम। दोनों दिव्य देवता उन्मत्त होकर लड़े और हर सेकंड उनके तेज तर्रार हमलों में हजारों चालें शामिल थीं। उनके झगड़े ने शून्य में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल भी बना दिया। ब्लैक होल के भीतर से एक अंतहीन चमकदार चमक फैल गई, मानो अनगिनत दुनियाओं की शक्ति उभर रही हो। अनंत कला। फिर एक विशाल प्राचीन वृक्ष उभरा, जो आकाश की ओर इस तरह ऊंचा था मानो वह किंवदंतियों से विश्व वृक्ष हो। इसने आकाश को सहारा दिया और सीधे जियोवुवेई को दबा दिया। अनंत साम्राज्य की अनंत कला। जियोवुवेई की आवाज़ गूंजी, लेकिन हमारे पवित्र आकाश साम्राज्य में भी पवित्र आकाश की असीम कला है। दो ताकतें पागलपन से भिड़ गईं। अंतरिक्ष पहले ब्लैक होल के रंग में बदल गया, फिर एक पल में एक चमकदार सफ़ेद रोशनी फट गई। सच्चे देवताओं के नीचे रहने वालों को लगा कि उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी, वे ये देखने में असमर्थ हैं कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन सच्चे देवताओं से ऊपर रहने वाले देख सकते थे कि दो दिव्य देवता भयंकर रूप से लड़ रहे थे, अपने रास्ते में आने वाले सभी नियमों को नष्ट कर रहे थे। हाँ, तुम्हारी शक्ति वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन यह मुझे पकड़ने के लिए अभी भी काफ़ी नहीं है। हमें भविष्य में फिर से लड़ने का मौका मिलेगा। जियाओवुवेई ने ली जियान के साथ मौत तक लड़ने का विकल्प नहीं चुना। हालांकि वह ली जियान से नहीं डरता था, लेकिन ये जगह आखिरकार युआनलिंग जोंग का इलाका था। उनके पास कई दिव्य देवता भी थे। उसके लिए लड़ाई को लंबा खींचना नासमझी होगी। तुरंत उसने अपनी महान दिव्य शक्ति को सक्रिय किया और चला गया। जियाओवुवेई चला गया। ली जियान हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए युआनलिंग कबीले में लौट आया। उसने अनुमान लगाया था कि पवित्र आकाश साम्राज्य किसी को भेजेगा। हे युआनलिंग कबीले की आज की यात्रा व्यर्थ नहीं गई, ऐसा शानदार नज़ारा देखने के लिए। अब जबकि दिव्य देवता का भोज समाप्त हो गया है, मुझे भी विदा लेनी चाहिए। इंद्रधनुषी चमकीला दिव्य देवता खड़ा हो गया। मुझे भी विदा लेनी चाहिए, दानव जिन दिव्य देवता ने कहा। इन दोनों दिव्य देवताओं के चेहरे बेहद गंभीर थे। जब पवित्र आकाश साम्राज्य आया तो ली जियान ने उन्हें निश्चित रूप से सूचित किया कि महान सम्राट किंगमू चांगशेंग वापस आएंगे। ये दो दिव्य देवता गुटों के लिए खुशी और चिंता का मिश्रण था। खुशी ये थी कि जब दोनों साम्राज्य आपस में भिड़ेंगे तो उनके पास उनका ध्यान रखने का समय नहीं होगा, और यह सबसे अच्छा होगा यदि दोनों घायल हो जाएं। चिंता ये थी कि यह शाश्वत दुनिया अब उतनी शांतिपूर्ण नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप साम्राज्य में शामिल हो सकते हैं। ली जियान ने उन दोनों को देखा। शामिल होना कुछ ऐसा नहीं है जो हम तय कर सकते हैं। इंद्रधनुष उज्ज्वल दिव्य देवता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे पहले ही उसका रुख स्पष्ट हो गया था। एक बार जब वे किंगमू चांगशेंग साम्राज्य में शामिल हो गए तो वे अब उतने स्वतंत्र और अनियंत्रित नहीं रहेंगे जितने वे अब हैं। वे संयमित होंगे। दोनों दिव्य देवता तुरंत अपने लोगों के साथ चले गए और अन्य शक्तिशाली लोगों ने भी विदाई ली। चलो चलते हैं। चू युआन को भी रुकने का मन नहीं हुआ। युआनलिंग कबीले की उनकी यात्रा बुरी नहीं थी। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से 10 शहरों की सेनाओं को दबा दिया और उन्हें संसाधन इकट्ठा करने और जानकारी पर जासूसी करने के लिए अपने गुप्त एजेंट के रूप में काम करने दिया। रुको, ली जियान ने कहा, आप में से बाकी लोग जा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन कबीले के वर्तमान कुलपति, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। यह आपके लिए बुरा नहीं है। आगे बढ़ो, मेडिसिन लिंगर ने कहा। उन दिनों मेडिसिन क्वीन मेडिसिन कबीले से आती थी और वह महान सम्राट की उपपत्नी थी। अब जब महान सम्राट वापस लौटने वाले हैं तो वर्तमान कुलपति के रूप में आपको मेडिसिन कबीले के साथ साम्राज्य में अपने पद पर वापस लौट जाना चाहिए। और आप दाऊ की उपपत्नी बन गईं, इसका क्या मतलब है? क्या तुम साम्राज्य को धोखा दे रहे हो? ली जियान की आवाज़ ठंडी और निर्विवाद हो गई। आज से दावों को छोड़ दो, साम्राज्य में वापस जाओ और साम्राज्य के पुनरुद्धार में योगदान दो। दवा वंश किंगमू चांगशेंग साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। वे जो दिव्य औषधियां उगाते थे वे बहुत ही असाधारण थीं, और दवा वंश की पूर्वज दवा रानी मूल रूप से सम्राट के लोगों में से एक थी। तो अब इसका क्या मतलब है कि वर्तमान कुलपति ने दावों के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की है? ये तथ्य कि मेरे पूर्वज दवा रानी थे एक प्राचीन मामला है, और जब से पूर्वज का निधन हो गया है और मैं शाही महल में प्रवेश कर चुका हूं और महामहिम की आत्मा पत्नी उनकी महिला बन गया हूं, प्राचीन समय के मामले बीत चुके हैं। अब मैं किंगमू चांगशेंग साम्राज्य में क्यों लौटूं? मेडिसिन लिंगर ने सीधे मना कर दिया। ये चू युआन ही थी जिसने मेडिसिन कबीले को भविष्य दिया था, और वह महामहिम के बगल की महिला थी, सम्राट की अंतरंग महिला। वह किंगमू चांगशेंग साम्राज्य में वापस कैसे जा सकती थी? पूर्वज ने महान सम्राट किंगमू चांगशेंग को चुना, और वह केवल चू युआन को ही चुनेगी।
क्या तुम सच में साम्राज्य में वापस नहीं लौटोगे? ली जियान का चेहरा बर्फीला था, मेडिसिन लिंगर के जवाब से बहुत असंतुष्ट। वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मृत व्यक्ति का शब्द गायब हो जाता है। किंगमू चांगशेंग साम्राज्य और इस महल का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मेडिसिन लिंगर ने कहा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें रुकने पर मजबूर करूं? आकाशीय देव शक्ति की एक लहर ने अचानक चू युआन के तीनों को घेर लिया, जिससे एक पिंजरा बन गया। तो तुम्हें देखना होगा कि क्या तुम वास्तव में हमें पकड़ सकते हो। निंग शियुचेन ने उपहास किया और चिल्लाया। आकाश को अवरुद्ध करने वाली दानव क्यूई की एक लहर लुढ़क गई, जिसने सीधे ली जियान के आकाशीय देवता मन को तोड़ दिया। अभिमानी, तुमने मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत की, मौत की तलाश में। ली जियान ने हाथ बढ़ाया, उसकी शक्ति असीम और अंतहीन थी। एक आकाशीय देवता का हाथ आकाश के दहने जैसा था, भयानक दमन के साथ नीचे आ रहा था, जिसने शून्य को विस्फोट कर दिया। एक ऐसी शक्ति जिसका विरोध करना 10वें क्षेत्र के एक सच्चे देवता के लिए भी असंभव होगा। मैं अभिमानी हूँ। ली जियान द्वारा उकसाए जाने पर निंग शियुचेन भी कुछ हद तक क्रोधित हो गया। अपने चरम पर उसने इस स्तर के कई दिव्य देवताओं को मार डाला था। पवित्र दानव महान पाम सील। इस समय निंग जियुचेन ने एक शक्तिशाली दिव्य क्षमता का उपयोग किया जो राक्षसी क्यूई को उत्सर्जित नहीं करता था, बल्कि इसके बजाय पवित्र चमक को बाहर निकालता था। उनकी पवित्र दानव पाम सील ने ली जियान के साथ भयंकर संघर्ष किया और आश्चर्यजनक रूप से ली जियान के दिव्य देवता बड़े हाथ को तोड़ दिया। इस राक्षसी साधक के पास अनोखी ताकत है। दिव्य देवता युवानहाई आगे बढ़े, उनकी चमकदार रोशनी एक क्रिस्टलीय शरीर की तरह बिखर रही थी। इसमें एक महासागर की जबरदस्त शक्ति थी, जो जबरदस्त दबाव डाल रही थी। महाराज, आइए पहले युवानलिंग कबीले से हट जाएं। वे अभी हमें रोक नहीं सकते। निंग जियुचेन ने जल्दबाजी में आदेश दिया। हालांकि उन्होंने अपनी दिव्य देवता शक्ति को पूरी तरह से पुनः प्राप्त नहीं किया था, लेकिन इस समय उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शित की वह दो दिव्य देवताओं के संयुक्त हमले का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। दिव्य देवता डोमेन। ये देखकर दिव्य देवता युवानहाई ने चू युआन और अन्य लोगों को फंसाने के प्रयास में अपने दिव्य देव क्षेत्र को इकट्ठा किया। लेकिन ये देखकर चू युआन की आंखें बर्फीली हो गईं। चकमा देने के बजाय उसने शाही तलवार को बाहर निकाल लिया। एक उफनती नदी बह निकली, एक तलवार उठी और 10,000 फीट ऊंची रोशनी सीधे दिव्य देवता युवानहाई के दिव्य देव क्षेत्र की ओर बढ़ी। एक पल में सितारों के टकराने की तरह चू युआन की शाही तलवार की ताकत ने एक साम्राज्य की विशालता को ले लिया, जिसने दिव्य देव क्षेत्र को शक्तिशाली बल के साथ चकनाचूर कर दिया। आने वाली लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, अनगिनत पहाड़ों को डुबो दिया और चकनाचूर कर दिया। कई तैरते हुए महल भी ढह गए। लानत है! दिव्य देवता युवानहाई क्रोधित हो गए। चू युआन की तलवार की शक्ति बहुत अधिक थी। युवानलिंग कबीला विनाश के कगार पर था। तुम यहाँ कदम रखना चाहते हो? मुझे भी यह विचार काफी पसंद है। निंग जियुचेन के चेहरे पर एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। आत्मा भक्षण क्षेत्र, दानव भगवान की दुनिया। युवानलिंग कबीले के भीतर अभिनय करते हुए उसने ढीला छोड़ दिया। भले ही यह जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुरंत आत्मा भक्षण क्षेत्र का विस्तार हुआ, राक्षसी प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन हुआ। ये कुल विनाश था। ली जियान का चेहरा भी पीला पड़ गया। वह मूल रूप से मेडिसिन क्वीन को रखने का इरादा रखता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, भले ही निंग जियुचेन एक सच्चे भगवान की सीमा पर दिखाई दिया, लेकिन उसने जो शक्ति प्रकट की वह उसे दबाने के लिए पर्याप्त थी। तुम अभी भी मेरे साथ लड़ाई में कम पड़ जाते हो। निंग जियुचेन दिल खोलकर हंसा। तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या हो? ली जियान ने अपना शाही भाला चलाया, जो हवा में चीरता हुआ आया। इसकी अमर शक्ति के कारण पहाड़ और नदियां टूट गईं। पूरा युवानलिंग कबीला उथल पुथल की स्थिति में आ गया। एक दिव्य देवता की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका कुछ संरचनाओं के साथ पूरी तरह से विरोध किया जा सके। क्या आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके पास एक शाही दिव्य कलाकृति है? आत्मा भक्षण करने वाली अंगूठी, एक शाही दिव्य कलाकृति जिसे निंग जियुचेन के लिए सैकड़ों हजारों वर्षों से परिष्कृत किया गया था, ली जियान के शाही भाले से भी अधिक शक्तिशाली थी। इसने उसे तिरस्कार से देखा। दोनों ताकतें आपस में टकरा गईं, जिससे शून्य पागलपन से टूट गया, धरती आतंक से फट गई और पूरा युवानलिंग कबीला डूब गया। आप एक साधारण सच्चे भगवान की सीमा नहीं हैं। ली जियान ने निंग जियुचेन की ताकत को बहुत कम आंका था। युवानलिंग कबीले के भीतर काम मत करो। आकाशीय देवता युवानहाई ने तुरंत चिल्लाया। उसका कबीला दिव्य देव स्तर के हमले का सामना नहीं कर सका। टकराव के एक पल ने ही पूरे कबीले को विनाश की ओर धकेल दिया। क्या तुम कोई चाल चलने जा रहे हो? चू युआन ने अपनी शाही तलवार से उन पर इशारा किया। उसके पास अभी भी एक दिव्य देवता शक्ति अनुभव कार्ड था। यदि उसका उपयोग किया जाता तो उसकी शक्ति दिव्य देवता की पहली परत के बराबर हो जाती। वह इस युवानलिंग कबीले को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। मार्शल सम्राट के शरीर से निकलने वाली आभा ने ली जियान के चेहरे को बेहद गंभीर बना दिया। वह इस बार बिना कुछ हासिल किए बाहर आ गया।
उसने ठंडे स्वर में कहा, मेडिसिन जनजाति के नेता, मुझे आशा है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। महामहिम के लिए, मुझे इसका कभी पछतावा नहीं होगा। मेडिसिन रानी ने उत्तर दिया। मार्शल सम्राट को दूर ले जाओ। दिव्य देवता युवान हाई ने अब कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। टकराव के एक पल ने उनके कबीले को गंभीर विनाश का सामना करना पड़ा। साम्राज्य पर नवीनतम पड़ें, मुझे रोकने की हिम्मत कौन कर सकता है। चुयुआन सीधे युवानलिंग कबीले के टूटे हुए द्वार से बाहर निकल गया। दिव्य देवता की निगाहों के सामने से निकल गया युवानहाई और ली जियान। युवानलिंग कबीले के अंदर शक्तिशाली दिव्य देवता भी बारीकी से देख रहे थे, लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने जबरन कोई कदम उठाया तो युवानलिंग कबीला निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और कोई भी शिष्य जीवित नहीं बचेगा और अनगिनत वर्षों में बनाया गया आधार भी नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा वे चू युआन को देख रहे थे, जिसके पास एक और कार्ड छिपा हुआ था। दिव्य देवताओं और मूल आत्मा कबीले की मौजूदगी में उन्हें विदाई देने से ली जियान चिढ़ से भर गया। दिव्य देवताओं के स्तर तक पहुंचने के बाद से उसे इतनी निराशा का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर वह पहले हमला भी करता है तो मूल आत्मा कबीले के दिव्य देवता जवाबी हमला नहीं करेंगे। वे उसे रोक भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ लड़ने से अनिवार्य रूप से उनके कबीले का विनाश हो जाएगा। ली जियान, हमें आगे क्या करना चाहिए। युवान हाई दिव्य देवता के चेहरे पर भाव कुछ अप्रिय थे। मैंने पहले ही कहा है, महान सम्राट वापस आएंगे। उससे पहले हमें जो करने की जरूरत है वह है अनंत साम्राज्य का पुनर्निर्माण करना। पवित्र आकाश साम्राज्य निस्संदेह हमें रोकने की कोशिश करेगा। हमें एक युद्ध में उनका सामना करना होगा और कुछ अवज्ञाकारी ताकतों को हटाना होगा। साम्राज्य हमेशा के लिए निषिद्ध क्षेत्र के भीतर से सुदृढ़ीकरण भेजेगा। इस बिंदु पर ली जियान बेहद शांत रहा। हमें दावू को कैसे संभालना चाहिए? युवान हाई दिव्य देवता ने पूछा। मैं इस क्षेत्र की शक्ति के लिए जिम्मेदार हूं और मैं यहाँ की अध्यक्षता करूंगा। दाव को भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में सोचो। उन्होंने याओ कबीले के एक कबीले प्रमुख से पत्नी के रूप में विवाह करने का साहस किया। इस प्रकार मेरे अनंत साम्राज्य को अपनी दृष्टि में नहीं रखा। ये भविष्य में केवल परेशानी का कारण बनेगा। ली जियान को जो आदेश मिले थे वे मूल आत्मा क्षेत्र पर केंद्रित थे और इसके आसपास के साम्राज्य की अवहेलना करने वाली सभी ताकतों को हटा दें। मूल आत्मा कबीला साम्राज्य के आदेशों का पालन करेगा। युवान हाई दिव्य देवता ने गहराई से समझा कि अनंत बड़ी दुनिया फिर से अराजकता को भड़काएगी, यहाँ तक कि वे मूल आत्मा कबीला भी समाप्त हो सकते हैं। अभी साम्राज्य की मुख्य ताकतें पवित्र आकाश राजवंश से निपट रही हैं और इस स्थान का समर्थन करने के लिए बहुत अधिक ताकत नहीं बची है। हमें यहाँ और अधिक जिम्मेदारियां उठानी होंगी। इस समय मूल आत्मा कबीले को छोड़कर चू युआन गुप्त रूप से पहले 10 शहरों में गया। 10 शहरों के पूर्वज उनका इंतजार कर रहे थे, हाल ही में एकत्र किए गए संसाधनों को सम्मानपूर्वक चू युआन को सौंप रहे थे। उनके द्वारा एकत्र किए गए संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, जिससे चू युआन बहुत संतुष्ट था। आपने अच्छा किया है, मैं प्रसन्न हूँ। मेरा अनुमान है कि मूल आत्मा कबीला जल्द ही मूल आत्मा क्षेत्र के भीतर अपनी सेना में शामिल होने के लिए शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा करेगा। चीजें शांतिपूर्ण नहीं रहेंगी। चू युआन ने कहा, महाराज, फिर हमें क्या करना चाहिए? 10 शहरों के पूर्वज भी घबराए हुए थे। वे अब दावू के थे, खासकर मूल आत्मा क्षेत्र के भीतर मोल्स के रूप में। वे पतली बर्फ पर चलते हैं, जहां खोजे जाने में थोड़ी सी भी दुर्घटना का मतलब उनके लिए विनाशकारी विनाश हो सकता है। आप मूल आत्मा क्षेत्र में रहना जारी रखें, मेरे लिए संसाधन एकत्र करें और खुफिया जानकारी जुटाएं। मेरे आदेश कुंग के माध्यम से पारित किए जाएंगे। जब तक आप मेरी ईमानदारी से सेवा करते हैं, मैं आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा। चू युआन ने दिव्य अमृत की 10 बोतलें निकालीं। शाही दिव्य अमृत। अमृत की खुशबू की एक झलक पाते ही 10 शहरों के पूर्वज का चेहरा एकदम बदल गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करूंगा, महाराज। उनकी आत्माओं को नियंत्रित करते हुए उन्हें उचित लाभ देना भी आवश्यक था, अन्यथा आपके लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? आप दिव्य देवता बनने से कितनी दूर हैं? चू युआन ने निंग शियुचेन की ओर देखा, ये जानते हुए कि दावू को दिव्य देवता स्तर पर एक शक्तिशाली निवारक की सख्त जरूरत है। सच्चे भगवान के स्तर से दिव्य देवता स्तर पर वापस लौटना एक महत्वपूर्ण बाधा है, लेकिन मैं वापस लौट रहा हूँ, इसे तोड़ नहीं रहा हूँ। मुझे बस बड़ी मात्रा में शाही दिव्य अमृत की जरूरत है जो मेरी आत्मा को बहाल कर सके। कुछ महीनों में मैं निश्चित रूप से एक दिव्य देवता की ताकत पर वापस आ जाऊंगा, महामहिम के लिए लड़ने के लिए तैयार। निंग शियुचेन किसी से भी बेहतर जानता था कि वह चू युआन को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, उसके बाद अपने सारे प्रयास उपचार में लगा दो, मेरे पास अमृत है। चू युआन ने 10 शहरों के पूर्वजों के लिए कार्यों के बारे में आदेश दिए, फिर दाव के शाही शहर में लौट आया। दाव का शाही शहर फल फूल रहा था। जैसे जैसे दाव की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, बहुत से लोग इसकी ओर आकर्षित होते गए।
कभी कभी सच्चे देवता भी निष्ठा की प्रतिज्ञा करते थे, ये पहचानते हुए कि दाव तेजी से विकास के दौर में था। भले ही उसे शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन यह शामिल होने का सबसे अच्छा समय भी था। समृद्धि के दौरान मदद करना कभी भी विपत्ति के दौरान मदद की पेशकश करने से तुलना नहीं की जा सकती। उनकी 3 अकादमियां भी अब काफ़ी अच्छी तरह से विकसित हो रही थीं। साम्राज्य में और रोमांच का अन्वेषण करें। 6 डोमेन में से प्रत्येक शक्तिशाली गुरुओं से सुसज्जित था। दाव अकादमी विशेष संविधानों की खोज करने के लिए एक अच्छी जगह थी, और मानव दाव के मजबूत विकास के साथ विशेष संविधानों की खोज लगभग हर दिन की जा सकती थी। इन विशेष संविधानों की क्षमताओं को रिकॉर्ड किया गया और चू युआन को भेजा गया, फिर उन्हें दिव्य सेना के साथ प्रशिक्षण में रखा गया। लियू के सराय के लिए ये भी दाव के शाही शहर के भीतर स्थापित किया गया था। लियू किंग ने शाही महल में प्रवेश किया और दाव के शाही रसोइये बन गए। महाराज, आप यहाँ हैं। दाव में पहुंचने के बाद लियू किंग वहां के जीवन से बेहद संतुष्ट थी। उसके कबीले के कुछ सदस्यों ने मेडिसिन जनजाति के साथ आध्यात्मिक वृक्षों की खेती की, जबकि अन्य ने 6 क्षेत्रों में सराय स्थापित की। लियू परिवार द्वारा बनाए गए व्यंजन न केवल मेरी संतुष्टि के लिए बल्कि मेरी शाही बहनों के लिए भी बहुत बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया। शाही शहर न केवल प्रशिक्षण के लिए एक पवित्र स्थान है, बल्कि अवकाश के लिए एक अभयारण्य भी है, जहां लोग थकाऊ अभ्यास के बाद स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, महामहिम। चू युआन की प्रशंसा के साथ लियू किंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। वे शब्द परम सम्मान और आजीवन प्रतिष्ठा थे। उसने देखा कि चू युआन मूल आत्मा क्षेत्र में चू युआन से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। इस समय वह एक दयालु पवित्र सम्राट था, जो अपने नागरिकों के प्रति बहुत सहिष्णु था। समय उड़ गया और अब ये दावू का 39वां वर्ष था। महामहिम, महल के द्वार पर 2 लोग दर्शकों की तलाश कर रहे हैं। शाही अध्ययन कक्ष में नपुंसक वेई ने चू युआन को सूचना दी। ये दोनों व्यक्ति याओ ताओ और लियू लियान होने का दावा करते हैं। याओ ताओ, लियू लियान, वे आखिरकार आ ही गए। चू युआन को आश्चर्य नहीं हुआ, इसके बजाय उसने आदेश दिया, उनके दर्शकों की घोषणा करें। इंपीरियल स्टडी में याओ ताओ और लियू लियान चू युआन के अध्ययन कक्ष में पहुंचे और देखा कि एक सम्राट अपने सिंहासन से अपने शाही कर्तव्यों को पूरी लगन से निभा रहा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। नमस्कार महाराज। दोनों मूल आत्मा कबीले में रहते हुए भी दावू में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वे हिचकिचा रहे थे। वे मूल आत्मा कबीले में हुई संक्षिप्त झड़प से अवगत थे। जब उन्होंने देखा कि चू युआन कबीले के पहाड़ी प्रवेश द्वार से राजसी ढंग से निकल रहे हैं, तो उन्होंने आखिरकार दावू इंपीरियल सिटी का दौरा करने और ये देखने का फैसला किया कि क्या वे वहां रह सकते हैं। इंपीरियल सिटी में पहुंचने पर वे चकित रह गए। दावू फल फूल रहा था, इसका पैमाना विशाल था और राष्ट्र की जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से अपार थी। विशेष रूप से दावू के नागरिक, उनकी गुणवत्ता उन्हें आश्चर्य हुआ। उठो, चू युआन ने पूछा, क्या तुमने मेरे दावू में शामिल होने के बारे में सोचा है? ये जानने के बाद कि महामहिम के आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग अभयारण्य में खुले दरवाजे की नीति है और यह हर जगह से रिफाइनिंग मास्टर्स की भर्ती कर रहा है, मैंने इसमें शामिल होने का इरादा विकसित किया है। हालांकि मैं पर्याप्त प्रलोभन भी देखना चाहूंगा जो मुझे शामिल होने के लिए प्रेरित करे। हालांकि लियू लियान ने सम्मानपूर्वक बात की, लेकिन उसके शब्दों में गर्व का संकेत था। समझ में आता है, चू युआन ने कहा। उसे आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग अभयारण्य में ले जाओ। उसे ओयांग मिंग से मिलने दो। उसे बताओ कि मेरा इरादा उसे अभयारण्य देखने की अनुमति देना है ताकि वह तय कर सके कि यह उसके रहने के लायक है या नहीं। महामहिम, मैं याओ ताओ कीमिया के लिए आजीवन जुनून रखता हूँ। क्या मैं गोलियों की स्क्रिप्ट देख सकता हूँ? लियू लियान के चले जाने के बाद सिर्फ याओ ताओ ही स्टडी रूम में रह गया था। दावू में कदम रखते ही उसने अमृत की इतनी बड़ी मात्रा देखी कि वह चकित रह गया, जिसकी वह कभी नकल नहीं कर सकता था। चलो देखो, चू युआन ने याओ ताओ को एक जेड बोतल और कागज का एक टुकड़ा दिया। इंपीरियल दिव्य अमृत। यह एक प्रामाणिक इंपीरियल दिव्य अमृत था। याओ ताओ मौके पर ही अवाक रह गया। उसकी आंखें इस दोषरहित दिव्य अमृत, इसकी घनी सुगंध और इसे बनाने वाले बेदाग कौशल के अस्तित्व पर विश्वास नहीं कर सकी। वह बता सकता था कि यह उसके जीवन में अब तक का सबसे उत्तम इंपीरियल दिव्य अमृत था। खास तौर पर गोली की स्क्रिप्ट, ये भी कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दावू के पास एक बेहद प्रतिभाशाली कीमियागर होना चाहिए। महाराज, अगर मैं दावू में शामिल हो जाऊं, तो क्या मुझे गोली की स्क्रिप्ट और दिव्य अमृत मिल सकता है? याओ ताओ ने सावधानी से पूछा। हाँ, आप उनके लिए पर्याप्त योगदान का आदान प्रदान कर सकते हैं। हर महीने सभी को कुछ बुनियादी लाभ मिलते हैं। चू युआन ने कहा, मैं दावू में शामिल होने के लिए हर जगह से प्रतिभाओं का स्वागत करता हूँ। लियू लियान जल्द ही वापस लौटा और जब वह गया था, उससे कहीं ज्यादा उत्साहित था और तुरंत चू युआन के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, महाराज, मैं लियू लियान जीवन भर दावू की सेवा करने के लिए तैयार हूँ।
मैं कास्टिंग इंस्टीट्यूशन में शामिल होना चाहता हूँ, न कि सिर्फ आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग अभयारण्य में सेवा करना। लियू लियान ने कास्टोरी विभाग का दौरा किया और सीधे चू युआन के सामने घुटने टेक दिए, अपनी वफादारी व्यक्त की। वहां ओयांग मिंग से उसे आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग का जो ज्ञान मिला वह इतना विस्मयकारी था कि उसने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया, जिससे वह खुद को इससे मुक्त नहीं कर पाया। चू युआन को उसकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य नहीं हुआ। 7 कई दिव्य स्तर के रिफाइनरों द्वारा संकलित आर्टिफैक्ट गाइड इतने अनुभव से भरपूर था कि अगर आप इसमें से कुछ को समझने में कामयाब हो गए तो यह आपको दिव्य देव क्षेत्र तक पहुंचने में भी मदद कर सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो प्राप्त करते हो वह सीधे तुम्हारे द्वारा दिए गए दान के समानुपातिक होता है। तुम अपनी इच्छानुसार आर्टिफैक्ट पवित्र भूमि पर आ जा सकते हो, लेकिन कैस्टोरी विभाग के लिए तुम्हें सब कुछ देना होगा और शाही राजवंश का पालन करना होगा। चू युआन ने उससे कहा, मैं समझता हूँ, मैं देने को तैयार हूँ। वह जानता था कि केवल कैस्टोरी विभाग के भीतर रहकर ही वह रिफाइनिंग गाइड का सही सार प्राप्त कर सकता था। वह जोखिम उठाएगा। हालांकि याओ ताओ को नहीं पता था कि लियू लियान ने क्या देखा था। वह समझ गया था कि जो कुछ भी सच्चे ईश्वर क्षेत्र के 10वें स्तर पर एक रिफाइनिंग मास्टर को इस तरह के पागलपन की ओर ले जा सकता है वह असाधारण होना चाहिए। इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं भी दावों में शामिल होने को तैयार हूँ। यदि तुम मेरे दावों में शामिल हो तो तुम जीवन में मेरे लोग हो, मृत्यु में मेरी आत्मा हो। दावों के साथ कोई भी विश्वासघात मृत्यु की ओर ले जाएगा और मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। चू युआन ने आदेश दिया, लियू लियान कैस्टोरी विभाग को रिपोर्ट करो। याओ ताओ औषधि साधना कबीले को रिपोर्ट करो। मुझे उनके साथ सहयोग करने, मेरे लिए दिव्य औषधियों की खेती करने की आवश्यकता है। उसे प्रतिभा पसंद थी। हालांकि उसे किसी कीमियागर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति जुड़ जाता जो सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र के 10वें स्तर पर था, जिससे औषधि साधना कबीले पर दबाव कम हो जाता। क्या यह महामहिम की ओर से किसी प्रकार की परीक्षा है? याओ ताओ ने सोचा, यह महसूस करते हुए कि चू युआन और भी अधिक अथाह था। उसके पीछे कीमियागरों की एक शक्तिशाली, अत्यधिक गुप्त टीम होनी चाहिए। इसलिए उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मैं दिव्य औषधियों की खेती करने और राजवंश में योगदान देने के लिए तैयार हूँ। यदि आप अन्य शोधन गुरुओं या अन्य प्रतिभाओं को जानते हैं तो वे भी मेरे दावों में शामिल हो सकते हैं। चू युआन राज्य के मामलों से निपटना जारी रखता था। हाल ही में दावों का बहुत विस्तार हुआ था, जिसमें कई मजबूत व्यक्ति शामिल थे और सरकारी मामले भारी थे। न्यायालय तुच्छ मामलों का फैसला कर सकता था, जबकि उसे बड़े फैसलों पर अंतिम फैसला लेने की जरूरत थी। कोंगमी दाओकुन 10 मूल आत्मा शहरों के साथ संवाद करने में मेरी मदद करने के अलावा मेरे पास आपके लिए एक कार्य भी है। जाओ और असीम आकाश में विभिन्न सामग्री एकत्र करो। चू युआन अच्छी तरह से जानता था कि अनंत दुनिया का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत मजबूत था। कुछ तारे अत्यधिक दबाव से खींच गए और कुचल गए। कई टुकड़े असीम आकाश में गिर गए। यहाँ तक कि कई प्राचीन और मजबूत गुप्त क्षेत्र भी थे जो मजबूत व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए थे। कोंगमी दाओकुन बहुत मजबूत था और अंतरिक्ष का शासक था। उसके लिए वहां जाना सबसे उपयुक्त था। कोंगमी दाओकुन वहां से चला गया और असीम आकाश, मूल आत्मा क्षेत्र और दावू के बीच आगे पीछे यात्रा की। शुक्र है, इसकी गति तेज थी। मूल आत्मा क्षेत्र से भी समाचार आया। जैसा कि अपेक्षित था, मूल आत्मा क्षेत्र अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा था और सैनिकों की भर्ती कर रहा था, अनंत साम्राज्य का झंडा बुलंद कर रहा था। चू युआन ने 10 शहरों के शक्तिशाली लोगों को अपनी सेना में शामिल होने का आदेश दिया। इसलिए 10 शहर ऐसे दिखने लगे जैसे वे मूल आत्मा क्षेत्र के साथ मिलकर काम कर रहे थे। हालांकि पर्दे के पीछे वे ऐसा कर रहे थे दाव का संसाधन संग्रह व्यवसाय। दाव दरबार ने गुप्त रूप से बैंगनी सोना प्रदान किया। चंचू क्षेत्र में अन्य देश भी काफी बेचैन थे। दाव एक विशाल पर्वत की तरह उन पर बहुत अधिक दबाव डालता था और वे सभी इस पर्वत को हिलाना चाहते थे। समुद्री दानव क्षेत्र, चू युआन ने लगातार लड़ने के लिए सेनाएं भेजीं। इस बार वे केवल अपने सैन्य कौशल का अभ्यास नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अपने युद्ध के मैदान का निर्माण शुरू करने के लिए कुछ छोटे दानव संप्रदायों को नष्ट कर दिया। 10 देशों में से 7 कबीले दाव के सैनिकों के जमावड़े के कारण जबरदस्त दबाव महसूस कर रहे थे। चू युआन इतने बड़े कदम इसलिए उठा रहा था क्योंकि वह जानता था कि जब अनंत साम्राज्य वापस आएगा तो एक महान युद्ध होगा। इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत थी। पहला सच्चा भगवान आकाश सेनानी आखिरकार परिष्कृत हो गया। इस समय एक धातुयुक्त प्रकाश से चमकता हुआ एक यांत्रिक सैनिक चू युआन के सामने प्रकट हुआ। यह भी एक स्काई फाइटर था, लेकिन उसकी शक्ति भयानक ट्रू गॉड दायरे तक पहुंच गई थी। यह एक बेहतरीन हाईटेक मशीनरी थी। इसके बाएं हाथ में एक लेजर तलवार थी, जबकि इसके दाएं हाथ से लेजर बीम शूट की जा सकती थी। स्काई फाइटर को ट्रू गॉड की ताकत की सीमाओं तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया था। यह हाईटेक मशीनरी का एक बेहतरीन नमूना था। चू युआन को लंबे समय से इसकी चाह थी।
6 डोमेन को एकीकृत करने, ओरिजिन स्पिरिट दायरे, चंचू दायरे और सी डेमन दायरे से सामग्री प्राप्त करने के साथ साथ कोंगमी दाओकुन की मदद से असीम स्तरों से सामग्री एकत्र करने के बाद चू युआन ट्रू गॉड स्तर पर अपना पहला स्काई फाइटर बनाने में सक्षम था। स्काई फाइटर निडर और मरने से नहीं डरता, उसे तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, जो चू युआन को सबसे ज़्यादा पसंद था। अब मेरे हाथ में जो सामग्री है उससे मैं कई और ट्रू गॉड स्काई फाइटर बना सकता हूँ। चू युआन ने अपने सिस्टम स्पेस में सामग्रियों की जांच की। डिंग, वर्तमान साइड क्वेस्ट जारी किया गया है, 1000 सच्चे भगवान स्काई फाइटर्स बनाएं। यह एक नया साइड क्वेस्ट था। ये देखकर चू युआन मुस्कुराया। उसे वैसे भी स्काई फाइटर्स बनाने की ज़रूरत थी। क्वेस्ट पाने का मतलब था अतिरिक्त पुरस्कार पाना। हमारे पास अभी पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। सी डेमन दायरे में विजय की दर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अशांति के इस युग में हम केवल अपनी ताकत में सुधार कर सकते हैं। चू युआन ने सोचा। उसने एक आदेश जारी किया जिसमें कैस्टरी विभाग को अपनी शोधन दर में तेजी लाने का आदेश दिया गया। ओयांग मिंग ने भी एक अनुरोध किया। ट्रू गॉड स्काई फाइटर्स के लिए आवश्यक सामग्री न केवल दुर्लभ थी बल्कि शुद्ध करना भी मुश्किल था। कास्टोरी विभाग में कर्मचारियों की कमी थी और प्रगति धीमी होगी। कठपुतली विभाग के 9 बुजुर्गों ने कठपुतली सैनिकों को बनाने के लिए अधिक जनशक्ति का भी अनुरोध किया। उनके पास लोगों की कमी थी। चू युआन ने एक आदेश जारी किया जिससे आर्टिफैक्ट होली लैंड को रिफाइनरों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति मिली। उन्हें खबर को चारों ओर फैलाना था, सभी रिफाइनरों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करना था और उनकी प्रतिभा की भर्ती करने की उम्मीद थी। हालांकि चून की आर्टिफैक्ट होली लैंड अभी तक पूरी तरह से नहीं खुला था, इसलिए प्रतियोगिता काफ़ी छोटे पैमाने पर होगी। लेकिन फिर भी पुरस्कार बहुत उदार थे। ओयांग मिंग को रिफाइनिंग प्रतियोगिता की तैयारी का प्रभार दिया गया था, इसलिए चू युआन को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। 2 महीने बीत गए। डिंग, होस्ट ने साइड क्वेस्ट पूरा कर लिया है। 1000 स्काई कैलामिटी तोप बनाएं और उसे 40,000 डेस्टिनी पॉइंट, 4 दिव्य क्षमता फल और यादृच्छिक रूप से निकालने का एक मौका मिला है। स्काई कैलामिटी तोपें आखिरकार पूरी हो गईं। हर स्काई कैलामिटी तोप दाव के लिए एक शक्तिशाली हथियार थी। उनका महत्व सर्वोपरि था क्योंकि वे ऐसे उपकरण थे जो दाव की सेना को राष्ट्रों को हिलाने की अनुमति देते थे। चू युआन जुवानजुन शाही राजवंश का स्वाद चखने से पहले से ही स्काई कैलामिटी तोपों का निर्माण कर रहा था। इतने लंबे समय के बाद दाव की सेना आखिरकार उनमें से 1000 से सुसज्जित थी। जब 1000 स्काई कैलामिटी तोपें एक साथ हमला करती हैं तो वे एक कैलामिटी प्रतिशोध को अंजाम दे सकती हैं जो सच्चे भगवान के स्तर पर प्राणियों को भी विनाशकारी झटका दे सकती हैं। केला 1000 डेस्टिनी पॉइंट उसने अपने वर्तमान क्षेत्र को तोड़ने के लिए उनका उपयोग नहीं किया। अराजक स्थिति को देखते हुए वह तोड़ने के लिए सच्चे देवताओं का उपभोग कर सकता था। एम्पायर में नए रोमांच पढ़ें। ग्रेट सीलिंग तकनीक को बढ़ाने के लिए 4 दिव्य क्षमता फलों का उपयोग करें। तुरंत 4 दिव्य क्षमता फल रोलिंग शक्ति में बदल गए। चू युआन की आंखों में अनंत रून बन गए। प्रत्येक में अत्यधिक मजबूत सीलिंग शक्ति थी जो सब कुछ, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की कक्षा को भी सील करने में सक्षम थी। ग्रेट सीलिंग तकनीक का उपयोग युद्ध के दौरान दूसरों के मान को अचानक सील करने के लिए किया जा सकता है। डिंग, ग्रेट सीलिंग तकनीक को सफलतापूर्वक अपग्रेड किया गया है और मेजबान ने सीलिंग गॉड सम्राट की उपाधि प्राप्त की है। सीलिंग गॉड सम्राट चौथा स्तर सीलिंग गॉड सम्राट से अपग्रेड किया गया। सीलिंग रून को संघनित करके अनगिनत चमकदार निषेध बनाए, आत्माओं को लॉक किया और अनंत सीलिंग की दिव्य क्षमता प्रदान की। इस लॉटरी ड्रॉ के लिए कोई जल्दी नहीं है, चलिए अभी इसे पकड़ कर रखते हैं। 6 सितारा राष्ट्रीय शक्ति के साथ निकाले गए अधिकांश पुरस्कार सच्चे देवताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। जब तक हम 7 सितारा राष्ट्रीय शक्ति तक नहीं पहुंच जाते तब तक अधिक दुर्जय खजाने दिखाई देने शुरू नहीं होंगे। हमारे पास पर्याप्त स्काई प्लंडर तोपें नहीं हैं। साम्राज्य से अधिक सामग्री का आनंद लें। चू युआन शाही राजवंश के उपकरणों की सूची बना रहा था। 1000 तोपें होने के बावजूद उसकी विशाल सेना के पास पर्याप्त नहीं थीं। सेना में विभाजित प्रत्येक इकाई के पास केवल 100 तोपें थीं। सौभाग्य से ओयांग मिंग द्वारा आयोजित भव्य आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग अभयारण्य के भीतर लोगों का झुंड चहल पहल से भरा हुआ था। विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में रिफाइनिंग मास्टर्स दावू में एकत्र हुए थे। यद्यपि कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले शहरों ने अतीत में भी भव्य प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं, लेकिन वे दावू के पैमाने की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। इस बार यहाँ कई सच्चे ईश्वर स्तर के प्राणी भी आकर्षित हुए। दावू द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार असाधारण रूप से उदार थे। एक ईश्वर स्तर के शोधन गुरु की गहनतम अंतर्दृष्टि को चैंपियन के पुरस्कार के रूप में पेश किया गया था। महाराज, आप यहाँ हैं। चू युआन को व्यक्तिगत रूप से कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले पवित्र स्थान पर जाते देखकर ओयांग मिंग जल्दी से उनके पास गया और उन्हें अपना सम्मान दिया। आप इस भव्य प्रतियोगिता की अध्यक्षता करेंगे।
मैं केवल देखूंगा। याद रखें, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य हमारे शाही राजवंश के लिए अधिक शोधन गुरुओं का चयन करना है। चू युआन हंसा। अपने शोधन पवित्र स्थान पर इतने सारे शोधन गुरुओं को इकट्ठा देखकर वह काफी संतुष्ट था। आखिरकार सभी कोनों से इन शोधन गुरुओं को उसके कास्टिंग ब्यूरो के पूरक के रूप में भर्ती किया जा सकता था। बेशक वह ये भी देख सकता था कि इन शोधन मास्टर्स के बीच अन्य शाही राजवंशों द्वारा लगाए गए एजेंट भी थे। उनका लक्ष्य दावों के उपकरण शोधन की विधि प्राप्त करना था। हालांकि उनकी योजनाएं विफल होने के लिए बाध्य थीं। एक बार जब ये लोग उसके कास्टिंग ब्यूरो में प्रवेश कर गए तो वे केवल उसके उपकरण बन गए, उसके लिए परिश्रमपूर्वक सामग्री को परिष्कृत किया। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग प्रतियोगिता रोमांचक थी। चू युआन, एक आम आदमी, केवल तमाशा और अंतिम परिणामों पर ध्यान देता था। प्रतियोगिता कुछ और दिनों तक जारी रहेगी। चू युआन जाने से पहले केवल थोड़ी देर देखता रहा। भगवान वफादार और बहादुर, समुद्री दानव क्षेत्र में स्थिति क्या है? सैन्य मामलों के ब्यूरो के भीतर दावू, सैन्य मामलों को संभालने के लिए एक जगह। चू युआन यहाँ आया और व्यस्त लू कियानफू को देखा। हाल ही में स्थिति अस्थिर हो रही थी। उसके जासूसों ने रिपोर्ट की थी कि अनंत साम्राज्य के व्यक्ति अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहे थे। कुछ 7 सितारा ताकतें पहले से ही प्रत्यक्ष या गुप्त संघर्षों में लगी हुई थीं। अनंत साम्राज्य और पवित्र आकाश साम्राज्य के बीच एक शानदार लड़ाई अपरिहार्य थी। संक्षेप में, सब कुछ अराजकता में था। लगभग हर जगह युद्ध छिड़ गए। लेकिन अराजकता अच्छी थी, अन्यथा दाव को शायद ही विकसित होने का कोई अवसर मिलता। एक स्थिर स्थिति की कल्पना करें, अगर कोई साम्राज्य अचानक सत्ता में आ जाता है तो यह निस्संदेह केंद्रीय फोकस बन जाएगा। लेकिन अगर अराजकता फैलती है तो यह इतना ध्यान देने योग्य नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का ध्यान अनंत साम्राज्य और पवित्र आकाश साम्राज्य पर होगा। महामहिम के जवाब में, समुद्री दानव क्षेत्र में सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। हम एक तरफ शहरों की घेराबंदी कर रहे हैं और जमीनों को लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी दानव देव सेना को मजबूत करने के लिए समुद्री दानव क्षेत्र से शक्तिशाली प्राणियों को अवशोषित कर रहे हैं। 10 राष्ट्र और 7 कबीले भी अक्सर सेना भेज रहे हैं। हालांकि मूल आत्मा कबीले के भीतर पहले हुई घटना ने उन्हें डरा दिया है। लू कियानफू ने आगे कहा, लेकिन मेरा अनुमान है कि अगर युद्ध जारी रहा तो 10 राष्ट्र और 7 कुल एकजुट हो सकते हैं। यहाँ तक कि दानव रसातल शाही राजवंश भी इसमें शामिल हो सकता है। हो सकता है नहीं, बल्कि होगा। चू युआन ने सिर हिलाया। दबाव डालना जारी रखो। जब निंग जियुचेन एकांत से बाहर निकलेगा तो समुद्री दानव क्षेत्र को जीतने का समय आ जाएगा। यह मामला उसके साइड क्वेस्ट को पूरा करने से संबंधित था। चू युआन लापरवाह नहीं हो सकता था। कमांडर फीनिक्स अभी चेन दायरे के भीतर मामलों को संभालने में अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि चेन दायरे में हाल ही में माहौल काफ़ी असामान्य है। संसाधन खरीद की हमारी गति काफ़ी धीमी हो गई है। इसका कारण यह है कि वहाँ के सभी देशों ने दावों को संसाधनों के निर्यात पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है और लेन देन रोक दिया गया है। चू युआन इस खबर से हैरान नहीं था। सभी राष्ट्र दावों के खतरे से अवगत थे और अब उन्हें सामग्री निर्यात नहीं करेंगे जिससे वे मजबूत हो जाएंगे। और भी खबरें हैं। मूल रूप से कई ताकतें गुप्त रूप से दावों को संसाधन निर्यात कर रही थीं, लेकिन अब हम उनसे संपर्क हो चुके हैं। मैंने जांच के लिए लोगों को भेजा और पाया कि उनमें से अधिकांश पहले ही मर चुके हैं। जिम्मेदार बल यांगक्वान शाही राजवंश से है, जो विशेष रूप से चेन दायरे में उन लोगों को लक्षित करता है जो गुप्त रूप से दावों को संसाधन निर्यात करते हैं। लू कियानफू ने रिपोर्ट करना जारी रखा। हमें सार्वजनिक और गुप्त दोनों तरह से विरोध का सामना करना पड़ा है। हमारे पास संसाधन हैं, लेकिन कोई भी बेचने की हिम्मत नहीं करता। अन्य साम्राज्य भी गुप्त रूप से यांगक्वान शाही राजवंश का समर्थन कर रहे हैं। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यांगक्वान शाही राजवंश के बारे में जानता हूँ। उनकी ताकत 10 राष्ट्रों और 7 कुलों के बराबर है। हालांकि उनमें हिम्मत नहीं है। ये स्पष्ट है कि पीछे से उनका समर्थन करने वाली कोई ताकत है। अन्यथा वे हिम्मत होने पर भी मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। जो लोग चेन दायरे का समर्थन कर सकते हैं वे केवल एक कबीले के हैं। महाराज, क्या आप स्काई रेनबो कबीले की बात कर रहे हैं? लू कियानफू ने कठोर स्वर में कहा। स्काई रेनबो कबीला असाधारण शक्ति वाला एक दिव्य देव कबीला है। यदि वे दावों की दुर्जय शक्ति के बारे में आशंकित नहीं होते तो वे बहुत पहले ही कोई कदम उठा लेते। वर्तमान स्काई रेनबो कबीला पर्दे के पीछे शतरंज के खिलाड़ी की तरह था, जो चू युआन से निपटने के लिए धीरे धीरे चेन दायरे के भीतर की ताकतों को नियंत्रित करना शुरू कर रहा था। लू कियानफू समझ गया कि दावों की राष्ट्रीय शक्ति के साथ चेन दायरे के भीतर की ताकतें उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती थीं। लेकिन स्काई रेनबो कबीले के समर्थन से यह मामला महत्वपूर्ण अर्थ रखता था। साथ ही हमें पता चला कि कुछ शक्तिशाली राक्षसी साधक जो 10 राष्ट्रों और 7 कुलों से संबंधित नहीं हैं, वे समुद्री दानव दायरे में प्रकट हुए हैं।
लुकियानफू ने कहा, वे दानव रसातल शाही राजवंश के शक्तिशाली प्राणी होने की बहुत संभावना है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दानव रसातल शाही राजवंश दावू के खिलाफ कोई कदम उठाएगा। आखिरकार दावू और दानव रसातल को सिर्फ समुद्री दानव क्षेत्र ने अलग किया था। जब एक पक्ष विस्तार करेगा तो दूसरा पक्ष दबाव महसूस करेगा। अब दो प्रमुख दिव्य देव शक्तियां चेन और समुद्री दानव क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करके दावू को नष्ट करना चाहती हैं। समुद्री दानव क्षेत्र के लिए शाही राजवंश पहले से ही वहां सेना भेज रहा है, लेकिन हम चेन क्षेत्र में चीजों को यूं ही नहीं होने दे सकते, ये दावू के लिए हानिकारक है। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं इतनी जल्दी चेन क्षेत्र में सेना नहीं भेजना चाहता था, लेकिन अब जब चेन क्षेत्र के देशों ने हमारे खिलाफ खुलेआम और गुप्त रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया है, तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। ये यांगक्वान शाही राजवंश इतना दुस्साहसी है, हमारी पीठ पीछे हमें कमजोर कर रहा है, वे आत्मविनाश की मांग कर रहे हैं। चू युआन इस गुप्त विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह चेन दायरे से एक भी संसाधन नहीं खरीद पाएगा, मजबूत उपकरण बनाना तो दूर की बात है। शाही राजवंश का विकास बाधित होगा। मेरा आदेश जारी करो, दानव देव सेना को मत जुटाओ, धातु, अग्नि और पृथ्वी बटालियनों को समुद्री दानव दायरे में भेजो। भगवान वफादार और बहादुर, तुम दावू में रहो और समुद्री दानव दायरे में लड़ाई से निपटो। चू युआन ने आदेश दिया, काले पानी और हरी लकड़ी की सेनाओं के साथ दिव्य मार्शल सेना को जुटाओ और आकाश युद्धपोतों को चेन दायरे में लाओ, और विनाश के युद्ध में भाग लेने के लिए दिव्य सेना को तैयार करो। चूंकि निंग जियुचेन एकांत में है, इसलिए वह इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। हालांकि मैं यांगक्वान शाही राजवंश का सफाया करने के लिए इस युद्ध में भाग लेने के लिए शून्यकुन को वापस लाऊंगा। अपनी आलसी उपस्थिति के बावजूद शून्यकुन ने आकाश को चीरने वाले दिव्य देवता के शरीर को निगल लिया था। केवल एक दिव्य देवता ही इसे दबा सकता था। हम इस युद्ध में किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे। ब्लिट्जक्रेग रणनीति का उपयोग करते हुए हम सीधे यांगक्वान इंपीरियल सिटी पर हमला करेंगे। हाँ महाराज। आदेश प्राप्त करने के बाद लुकियानफू ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। महान वू राजवंश अब ध्यान में था, उसके हर कदम पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। इस बार उनकी सेना का बड़े पैमाने पर जमावड़ा और समुद्री दानव क्षेत्र में सैन्य इकाइयों के बड़े पैमाने पर प्रेषण ने ध्यान आकर्षित किया। ये चू युआन की रणनीति थी कि पश्चिम में हमला करते हुए पूर्व की ओर छल किया जाए। वह चाहता था कि हर कोई सोचे कि उसका लक्ष्य समुद्री दानव क्षेत्र है, न कि चेन क्षेत्र की सेनाएं। शून्यकुन के भीतर एक अराजक स्थान था, जो शून्य और अराजकता की एक शक्ति उत्सर्जित करता था, जो दावू के सैन्य अभियानों के निशानों को छिपाता था। चू युआन आगे नहीं बढ़ा, वह दावू इंपीरियल सिटी में ही रहा। उसके सामने एक प्रकाश स्क्रीन थी, एक दिव्य दृष्टि गठन जो सबसे तेज सैन्य सूचना को अग्रिम पंक्ति से लेकर उसे। इस बार यांगक्वान शाही राजवंश को नष्ट करने की एकमात्र रणनीति बिजली की तरह तेजी से काम करना था, सीधे दुश्मन के शाही शहर को निशाना बनाना। चूंकि व्यापार पारंपरिक तरीके से नहीं किया जा सकता है, इसलिए एकमात्र विकल्प तोपों की सीमा के भीतर सत्य को लाना और तोपों की आग से उनके राज्य के द्वार खोलना है। राष्ट्रों के बीच युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच कोई अंतर नहीं करता है, ये केवल हितों के बारे में है। चेनचू क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों में से एक यांगक्वान शाही राजवंश अपनी सीमाओं के भीतर शक्तिशाली ताकतों की अधिकता का दावा करता है। शाही शहर समृद्ध है, राष्ट्र का केंद्र है और जहां अधिकांश शक्तिशाली रहते हैं। हवाई दृष्टिकोण से यांगक्वान राजवंश का शाही शहर 5 शहरों में विभाजित है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में एक एक शहर उपराजधानियों के रूप में कार्य करता है, जो केंद्रीय शाही शहर की रक्षा करता है। इस समय शाही शहर के शाही दरबार में एक भव्य शाही सिंहासन पर एक राजसी व्यक्ति बैठा है। वह यांगक्वान राजवंश का राजा है, जिसके पास 10वें स्तर पर एक सच्चे भगवान की शक्ति है। हाल ही में तियानहोंग संप्रदाय से मिली खबरों के अनुसार हमने दावू को संसाधन बेचने वाली दर्जनों ताकतों को नष्ट कर दिया है। अब चेनचू में स्थिति तनावपूर्ण है। हर कोई जानता है कि दावू के साथ व्यापार करने वाले लोग एक ऐसे रास्ते पर हैं जो केवल मौत की ओर ले जाता है। चूंकि हाल ही में दुनिया के मामलों में नाटकीय रूप से बदलाव आया है, इसलिए यांगक्वान राजवंश दैनिक अदालती सत्र आयोजित कर रहा है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी हाल की प्रमुख घटनाओं पर रिपोर्ट करता है। अभी भी कुछ ऐसे हैं जो चुपचाप दावू के साथ संसाधनों का व्यापार करते हैं, लेकिन वे तियानहोंग संप्रदाय को धोखा नहीं दे सकते। इसके अलावा चेनचू क्षेत्र के अन्य देश तियानहोंग संप्रदाय को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। ऐसा बहुत समय नहीं लगेगा जब चेनचू क्षेत्र में दावू के लिए कोई जगह नहीं होगी। मंत्रियों में से एक सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर देखता है और रिपोर्ट करता है, महाराज, क्या हमें कोई और कार्रवाई करनी चाहिए? दावू की सेनाएं तेज और आक्रामक हैं। हम उनकी हालिया गति को देखते हुए कार्रवाई न करने का जोखिम नहीं उठा सकते, यांगक्वान के राजा ने पुष्टि की। जहां तक तियानहोंग संप्रदाय ने जितनी सेनाओं के बारे में जानकारी दी है, हम उन्हीं सेनाओं का सफाया कर देंगे। हालांकि याद रखें कि दावू के क्षेत्र पर आक्रमण न करें।
महाराज, मुझे कुछ कहना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह उचित होगा, एक मंत्री ने टिप्पणी की। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप सभी क्या कहना चाहते हैं। आप तियानहोंग संप्रदाय से संतुष्ट नहीं हैं, एक दिव्य देव शक्ति जिसने खुद कार्रवाई नहीं की बल्कि हमारे यांगक्वान राजवंश को कार्रवाई करने दी। ये तियानहोंग संप्रदाय और दावू के बीच एक प्रतियोगिता है जिसमें बाद वाले के पास दिव्य देवता के बराबर शक्ति है। यांगक्वान के राजा इसे स्वाभाविक रूप से समझते हैं। मूल आत्मा संप्रदाय में एक दिव्य देवता है जो मार्शल सम्राट के खिलाफ चला गया, लेकिन अंत में मूल आत्मा संप्रदाय ने आज्ञाकारी रूप से मार्शल सम्राट को जाने दिया। वास्तव में महाराज, हमारे कार्य हमें दावू को अपमानित करने वाले पहले व्यक्ति बना देंगे जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हालांकि अन्य शाही राजवंश उन्हें गुप्त रूप से निशाना बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की है। कुछ मंत्रियों को अभी भी उम्मीद है कि यांगक्वान राजवंश नेतृत्व नहीं करेगा, वे खड़े होकर स्थिति को विकसित होते देखना पसंद करते हैं। हम इतने कम साहस के साथ महान चीजें कैसे हासिल कर सकते हैं? साम्राज्य में विशेष सामग्री खोजें। यांगक्वान के राजा ने सख्ती से देखा, तियानहोंग संप्रदाय ने मुझसे वादा किया था कि दावू साम्राज्य के पतन के बाद इसका क्षेत्र मेरे शासन के अधीन होगा। उनके उपकरण भी हमारे बीच विभाजित किए जाएंगे। जब अन्य शाही राजवंश उस समय हस्तक्षेप करना चाहेंगे तो उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। इसके अलावा मुझे दावू के पतन की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली अन्य समाचार मिले हैं। यांगक्वान के राजा ने कहा, मूल आत्मा क्षेत्र भी अपनी सेनाएं इकट्ठा कर रहा है, उनका लक्ष्य भी दावू शाही राजवंश है। हालांकि मूल आत्मा क्षेत्र की ताकत तियानहोंग संप्रदाय के समान है, लेकिन अनंत साम्राज्य पीछे से मूल आत्मा क्षेत्र का समर्थन करता है। वर्तमान स्थिति दिलचस्प है। तियानहोंग संप्रदाय, मूल आत्मा क्षेत्र और यहां तक कि दानव रसातल राजवंश सभी पहले दावू पर हमला करना चाहते हैं और एक बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करना चाहते हैं। कई मंत्री इस तथ्य पर विचार करते हैं कि ये तीनों दिव्य देव शक्तियां दावू का विनाश करना चाहती हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि दावू को नष्ट न किया जाए, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यांगक्वान के राजा तियानहोंग संप्रदाय के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत होंगे। दावू वर्तमान में क्या कर रहा है? कोई पूछता है। अभी अभी खबर मिली है कि दावू समुद्री दानव क्षेत्र में युद्ध कर रहा है। उन्होंने हाल ही में अपने हमले को तेज करते हुए अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। समुद्री दानव क्षेत्र में विभिन्न देशों और संप्रदायों के साथ भयंकर गतिरोध है। ऐसा लगता है कि वे चेनचू क्षेत्र में स्थिति का सामना करने में असमर्थ हैं। कोई उल्लेख करता है, हाँ, समुद्री दानव दुनिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का दावू का फैसला एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। वे अब दलदल में फंस गए हैं, खुद को निकालने में असमर्थ हैं। वास्तव में अगर दावू ने चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने का विकल्प चुना होता तो वे इस मुश्किल में नहीं पड़ते। इस मामले में हम स्थिति का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं, दावू से निपट सकते हैं और उसके खत्म होने के बाद जीत का लुत्फ उठा सकते हैं। यांगक्वान राजवंश के मंत्री उत्साहित हैं। हाल ही में उन्होंने जो जासूस भेजे थे उन सभी ने रिपोर्ट दी कि दावू और समुद्री दानव क्षेत्र के बीच भयंकर युद्धों की एक श्रृंखला शुरू हो गई है। वर्तमान स्थिति में दावू चेनचू क्षेत्र को कितनी शक्ति दे सकता है, ये पता लगाना उनका अगला कदम है। आप सभी, वर्तमान स्थिति अनिश्चित है। अगर यांगक्वान राजवंश खुद को बचाना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हमारी अपनी ताकत है। आप सभी ने हाल ही में कड़ी मेहनत की है। यांगक्वान के राजा ने गंभीरता से कहा, हम हर बात में महाराज के आदेशों का पालन करेंगे। मंत्री जवाब देते हैं, धमाका धमाका। इस समय अचानक दूर से एक अनंत दिव्य चमक फूट पड़ती है, साथ ही एक हिंसक, स्वर्ग को हिला देने वाली आवाज भी होती है। ऐसा लगता है कि धरती पर भूकंप आ गया है। क्या हुआ? झटकों की दिशा पूर्वी शहर की ओर है। ऐसा लगता है कि पूर्वी शहर में तोप से हमला हुआ है। हमारे यांगक्वान राजवंश पर गोली चलाने की हिम्मत कौन कर सकता है? दावू, केवल दावू ही अचानक सैन्य हमला कर सकता है। घेराबंदी की खबर पूर्वी शहर से आती है। पूर्वी शहर में कई सच्चे देवताओं को शक्तिशाली संरचनाओं का उपयोग करते हुए पहरेदार के रूप में रखा गया था। भले ही दर्जनों सच्चे देवताओं ने एक ही समय में हमला किया हो, लेकिन वे इसे कम समय में नहीं तोड़ सकते थे। हालांकि आकाश में एक विशाल कुन पक्षी संरचना को अनदेखा करता है और अंदर से विनाश शुरू करता है। संरचना को एक पल में खोलने के लिए मजबूर किया जाता है और दावू की तोपें सीधे उत्तरी शहर पर बमबारी करती हैं। उत्तरी शहर की सुरक्षा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे शाही शहर की तुलना में नहीं हो सकती। उत्तरी शहर को ढहने में ज्यादा समय नहीं लगा और वहां तैनात सेना के आधे से ज्यादा लोग बमबारी में मारे गए। गॉड आर्मी, हमला करो। 50,000 की मजबूत गॉड आर्मी दावू की कुलीन सेना का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें प्रत्येक सैनिक सबसे अच्छे गियर से लैस है। गॉड आर्मी उतरती है, उनके चेहरे पर हेलमेट होते हैं और वे पहले शहर में आगे बढ़ते हैं। दाव की गॉड आर्मी, ब्लैकवाटर आर्मी और ग्रीनवुड आर्मी भी उत्तरी शहर में प्रवेश करते हुए पीछे पीछे आती हैं।
उत्तरी शहर में हर जगह चीख पुकार और मदद के लिए पुकार है। वहां तैनात यांगक्वान राजवंश की सेना दाव के कुलीन सैनिकों के इस समूह का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्हें पूरी तरह से नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। शहर खून से लथपथ है, हर जगह युद्ध के भयानक निशान हैं। बिजली की गति से उत्तरी शहर में घुसते हुए दाव की सेना शहर में घुस गई और थोड़ी देर आराम किया। उत्तरी शहर को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तुरंत तोपों के हमलों के लिए एक स्थिति स्थापित की, अग्रिम पंक्ति को आगे बढ़ाया और यांगक्वान राजवंश के शाही शहर को अपनी तोपों की मारक सीमा में ले आए। महाराज, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि किले की कड़ी सुरक्षा के बावजूद उत्तरी शहर गिर गया है। कोई व्यक्ति कांपता हुआ दरबार में प्रवेश करता है, उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। उसकी चीख की आवाज़ से पता चलता है कि उत्तरी शहर की रक्षा करने वाले सैनिकों को कुचल दिया गया था और सैनिकों की लाशें ढेर हो गई थीं। क्या हुआ? एक मंत्री ने चौंकते हुए पूछा। दावू की सेना शाही राजवंश में घुस गई। किसी ने इसका पता क्यों नहीं लगाया और पहले से तैयारी क्यों नहीं की? दावू के लोग स्वर्ग से उतरे दिव्य सैनिकों की तरह थे। हमें नहीं पता कि वे सभी उत्तरी शहर में कैसे पहुंचे। हमने जो स्थानिक प्रतिबंध लगाए थे वे उन्हें दर्ज भी नहीं कर पाए। ये भगवान की सेना, वे सभी भगवान के सैनिक हैं। वे शाही राजधानी को नष्ट करने के लिए यहाँ आए थे। जिसने रिपोर्ट की वह बुरी तरह डर गया। यह विशालकुन पक्षी की क्षमता है। ये बेड़े के ट्रैक को छिपाते हुए दावू बेड़े की रक्षा करता है। दावू अभी उत्तरी शहर में तोप से हमला करने के लिए एक स्थिति बना रहा है। जल्द ही वे शाही शहर पर हमला करने वाले हैं। हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए था। वे वास्तव में एक राष्ट्र का विनाश करने में सक्षम हैं। दावू की विशाल तोप सभी देशों में बदनाम है। उनकी विशाल तोप से कौन नहीं डरता? उन लोगों को मार डालो जो हमारी सैन्य भावना को परेशान करते हैं। हालांकि यांगक्वान के राजा का रंग सदमे से बदल जाता है, लेकिन वह जल्दी से शांत हो जाता है और ठंडे स्वर में आदेश देता है, आदेश दो, दावू के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं राष्ट्रीय राजधानी में बैठकर उन्हें अपने शाही शहर को तोड़ने दूंगा। दावू के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। दावू शाही शहर। चू युआन अपने सिंहासन पर बैठा है। उसके सामने एक विशाल प्रकाश स्क्रीन यांगक्वान के शाही शहर के भीतर युद्ध को प्रदर्शित करती है, जबकि वह युद्ध के मैदान का सीधा प्रसारण देखता है। भले ही वह दावू में है, फिर भी वह युद्ध के बारे में जानकारी रख सकता है, अपने शहर की कमान संभाल सकता है और अशांति को शांत कर सकता है। यांगक्वान शाही शहर के भीतर। अपने क्रोध के बावजूद यांगक्वान के सम्राट ने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। दावू की आक्रामकता का उद्देश्य उसके शहर को तोड़ना है, इसलिए वह तुरंत अपनी सेना को पूरी तरह से प्रतिरोध करने और स्काई रेनबो कबीले से सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध भेजने के लिए जुटाता है। दावू का तोपखाना स्टेशन जल्दी से इकट्ठा और आगे बढ़ता है। यांगक्वान शाही शहर को अपनी बमबारी की सीमा में घेरता है। शून्य दावकुन के साथ आगे बढ़ते हुए ये शहर के भीतर रक्षात्मक निषेधों की अवहेलना करते हुए अंतरिक्ष का भ्रम पैदा करता है। सम्राट ने आदेश दिया, ब्लिट्जक्रेग यांगक्वान शाही शहर को तोड़ देगा, अंदर के स्वामियों को मार देगा। ये लड़ाई शहरों या इलाकों को लेने के लिए नहीं है, बल्कि यांगक्वान राजवंश को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए है, ताकि इस शहर को नष्ट किया जा सके। अपनी छोटी संख्या के बावजूद दिव्य सेना में हर सैनिक शक्तिशाली है और एक घातक आभा उत्सर्जित करता है। वहां काले थंडर कवच में एक भयानक जनरल आगे देखता है। साम्राज्य पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। उसका नाम किनलेई है, जो सच्चे भगवान नौवें क्षेत्र की साधना के थंडर डेमन के शरीर को धारण करता है। हाल ही में मानवता की नदी की शक्ति ने उसकी प्रतिभा को और भी निखार दिया। मूल रूप से समुद्री दानव क्षेत्र से एक मजबूत योद्धा, उसने बाद में दावू के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की। उसके पास शाही दिव्य हथियार हैं जो विशेष रूप से उसके थंडर डेमन बॉडी से मेल खाने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि दावू के कास्टिंग विभाग में अभी तक शाही दिव्य हथियारों को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं है, लेकिन किनलेई जैसे दुर्जय योद्धाओं द्वारा सुसज्जित हथियार सभी उच्चतम गुणवत्ता वाले शाही दिव्य हथियार थे। हमें इस लड़ाई का फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहिए, कम से कम समय में अधिकतम प्रहार करना चाहिए, क्योंकि स्काई रेनबो कबीले पीछे से यांगक्वान राजवंश का समर्थन करते हैं। अगर वे सहायता के लिए आते हैं तो ये रणनीतिक हमला विफल हो जाएगा। याओ ताओ और लियू लियान भी यहाँ मौजूद हैं। दोनों 10वें क्षेत्र में सच्चे देवताओं की शक्ति प्रदान करते हैं। भले ही वे विशेष प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनसे अग्रिम पंक्ति में रहने की भी उम्मीद की जाती है। चू युआन उन्हें मना नहीं करता है, ये सोचकर कि अगर वे दावू की महिमा में योगदान देना चाहते हैं तो उन्हें जाने दें। मास्टर कुन, आधे घंटे बाद हम शहर पर हमला करेंगे। उस समय हमें उम्मीद है कि मास्टर कुन यांगक्वान इंपीरियल सिटी पर प्रतिबंध तोड़ सकते हैं, जहां से हमारी महान सेना हमला करेगी। भले ही शून्य दाव कुन चू युआन का वाहन है, ये दावू सम्राट का कुन भी है। ये सीधे नाम से खुद को पुकारने की हिम्मत नहीं करता है। आदरणीय किनलेई जानता है कि इस लड़ाई की मुख्य शक्ति वास्तव में शून्य दाव कुन है।
इसके बिना इतने कम समय में यांगक्वान शाही शहर पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ना उनके लिए संभव नहीं था। सभी दाव सेना, हमला शुरू करो! सभी सेनापतियों ने एक स्वर में चिल्लाया और पूरी दाव सेना आगे की ओर बढ़ गई। जैसे जैसे युद्ध का माहौल बढ़ता गया, यांगक्वान के सम्राट शहर की दीवार पर खड़े हो गए। उनका चेहरा खराब हो गया। उनके शाही शहर पर बिना किसी स्पष्ट कारण के हमला किया जा रहा था। हालांकि उन्होंने जल्दी से बचाव की तैयारी कर ली, लेकिन शाही राजवंश के सैनिकों का मनोबल बहुत कम था। उत्तरी शहर के गिरने से उन्हें दाव सेना की ताकत का एहसास हुआ, जो आक्रमण करने के लिए पैदा हुई एक ताकत थी, जो उनकी छाती पर गिरने वाले आसमान की तरह दबाव डाल रही थी। शाही शहर के भीतर के नागरिक और भी कांप उठे। जब मैं शाही शहर की रखवाली कर रहा हूं, तो तुम्हें किस बात का डर है? यांगक्वान के सम्राट ने एक ठंडी नज़र डाली और अपनी सम्राट की तलवार निकाली, सामने की ओर इशारा करते हुए। वे शाही शहर को नहीं तोड़ सकते। दावू शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन वे एक डूबते सूरज की तरह हैं। यह उनका आखिरी हताश संघर्ष है। मैं दुश्मन को मारने के लिए आपका नेतृत्व करूंगा। ये कहना होगा कि उनके प्रेरक शब्दों ने सैनिकों के कम होते मनोबल को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से अभियान का नेतृत्व करने के साथ वह न केवल अपार शक्ति प्रदान कर रहा था, बल्कि वह सेना के मनोबल को भी प्रेरित कर रहा था। फिर भी यांगक्वान के सम्राट ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने शहर की संरचनाओं को पूरी ताकत से सक्रिय कर दिया। वह दावू के साथ मरने के इरादे से ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बल्कि समय का इंतजार करना चाहता था, दावू का मनोबल तोड़ना चाहता था और उनके हमले को बेअसर करना चाहता था। शाही शहर मजबूत था और कई प्रतिबंध लगाए गए थे। महाराज, दावू की बड़ी तोपें बमबारी शुरू करने वाली हैं, एक दरबारी ने गंभीरता से बताया। चू युआन ने उन्हें सीधे 800 तोपों से लैस किया, जिसमें यांगक्वान प्राचीन शहर पर इस हमले के लिए 1000 थंडरबोल्ट तोपें थीं, जिसके परिणामस्वरूप भारी गोलाबारी हुई। बूम! जब दोनों राज्य उलझे हुए हों तो अनावश्यक बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। रणनीतिक उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। तुरंत जबरदस्त दावू तोपों ने यांगक्वान शाही शहर पर बमबारी शुरू कर दी। हालांकि थंडरबोल्ट तोपों की संख्या केवल 800 है, लेकिन दिव्य तोपों की संख्या बहुत है। फायरिंग पावर पूरे शाही शहर को कवर करने के लिए पर्याप्त है। दाव की विशाल तोपें। भले ही वे दाव की तोप की शक्ति को जानते थे और उन्हें समुद्री दानव क्षेत्र में देखा था, लेकिन जब तोप की आग उनके सिर पर पड़ी तो उनके चेहरे बदल गए। क्या दिव्य शक्ति है! सबसे मजबूत कुछ 100 वार आभासी देवताओं को मारने और यहां तक कि सच्चे देवताओं को भी धमकी देने में सक्षम थे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शाही शहर ने हवा और बारिश का सामना किया है, इसकी रक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। उन्हें 3 दिन और रात तक बमबारी करने दें, वे इसे नहीं तोड़ सकते। यांगक्वान का सम्राट हमेशा एक मंडराते खतरे को महसूस करते हुए आगे देखता है। निषेधों से प्रकाश शाही शहर को कवर करता है। इसकी ईंटें भी विशेष रूप से बनाई गई हैं। भले ही विशाल तोप की आग शहर की कुछ ईंटों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इसे पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल है। कुछ दिनों तक बचाव करें जब तक कि स्काई रेनबो कबीले यहां सेना नहीं भेजते। हम दाव पर घेराबंदी कर सकते हैं और जवाबी हमला कर सकते हैं। यांगक्वान के सम्राट ने आदेश दिया, शाही शहर पर कब्जा करो, दावू के उकसावे का जवाब मत दो, शहर से बाहर लड़ने मत जाओ। अब यह मास्टर कुन पर निर्भर है, किनलेई ने कहा। बड़े पैमाने पर गोलीबारी दुश्मन का ध्यान आकर्षित करने और मास्टर कुन के विनाश के लिए कवर करने के लिए थी। हाँ सम्राट, दावू ने इस बार एक और घटिया चाल चली है। वे हमारे शाही शहर को एक झटके में मिटा देना चाहते हैं। उन्होंने 2 बार नहीं सोचा कि क्या शाही शहर को नष्ट करना आसान है। अब उनकी सेना का एक हिस्सा यहाँ फंस गया है। एक मंत्री, एक सच्चा भगवान जानवर, जोर से हंसता है, लेकिन उसकी हंसी अचानक से गायब हो जाती है। अचानक यांगक्वान इंपीरियल सिटी के भीतर एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक विशालकाय प्राणी प्रकट होता है। जिस क्षण ये प्रकट होता है, एक अराजकता भगवान थंडर कसकर जुड़ जाता है और आश्चर्यजनक गति के साथ यांगक्वान इंपीरियल सिटी के भीतर स्थापित निषेधों को नष्ट कर देता है। इसका अराजकता भगवान थंडर फैलता है, शहर की दीवार पर खड़े सैनिकों को एक एक करके जली हुई लाशों में बदल देता है, यहाँ तक कि आभासी देवता भी शून्य दावकुन की शक्ति का सामना नहीं कर सकते। यह क्या है? यांगक्वान राजवंश के शक्तिशाली योद्धा हैरान हैं। शून्य दावकुन अचानक शहर में घुसपैठ करता है, बेहद चतुर चालों के साथ, विशेष रूप से निषेधों को नष्ट करता है। इसे मार डालो! यांगक्वान का सम्राट क्रोध में दहाड़ता है। 10वें क्षेत्र में एक सच्चे भगवान की शक्ति भयंकर रूप से हमला करती है शून्य दावकुन। शून्य दावकुन इसे तिरस्कार में अनदेखा करता है। यह मोटी चमड़ी वाला और कठोर है। दूसरे क्षेत्र के देवता को भी इसे मारना मुश्किल लगता है। हमला उस पर हुआ लेकिन उसके शरीर को हल्का सा हिलाया, इससे उसे कोई चोट नहीं लगी। शून्य दावकुन कसकर बंद शहर के द्वार को देखता है और अचानक एक जोरदार प्रहार करता है। अच्छा नहीं, इसका उद्देश्य शहर का द्वार खोलना है। इसे रोकें, इसे सफल न होने दें।
यांगक्वान राजवंश के कई सच्चे देवता शून्य दाओकुन पर हमला करते हैं, इसे बाधित करने का इरादा रखते हैं। लेकिन शून्य दाओकुन की शक्ति बहुत बड़ी है, ये सीधे हमला करता है और सच्चे देवताओं को हिला देता है। कसकर बंद शहर का द्वार प्रहार से कराहता है और दूर फेंक दिया जाता है। शहर का द्वार टूट गया है, शाही शहर में नरसंहार तोपों से ढका हुआ। आज यांगक्वान राजवंश के सभी सच्चे देवताओं का वध किया जाएगा। शाही शहर के द्वार तोड़ दिए गए हैं। यांगक्वान शाही राजवंश के अनगिनत लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। युद्ध आ गया है, यहाँ तक कि सबसे समृद्ध चीजें भी खंडहर में तब्दील हो जाने वाली थीं, हमेशा के लिए गायब हो जाने वाली थीं। मार डालो। दाओ सेना ने हमले के लिए युद्ध का बिगुल बजाया। सैनिकों की भीड़ उमड़ पड़ी, उनकी ओर उमड़ पड़ी। अपने जनरलों के नेतृत्व में उन्होंने यांगक्वान शाही शहर पर हमला किया। बाजीगर शाही शहर पर बमबारी करते रहे, कवर प्रदान करते रहे। बचाओ, हम उन्हें शाही शहर में घुसने नहीं दे सकते। यांगक्वान के स्वामी ने स्थिति को देखते हुए जाना कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। विशालकाय प्राणी ने उनके शाही शहर को तोड़ दिया था, जिससे उनकी सुरक्षा लड़खड़ा गई। दूर से दाओ सेना को हमला करते देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन वे पीछे नहीं हट सकते थे, उन्हें वापस लड़ना था। यांगक्वान शाही राजवंश की सेना भी आक्रमणकारी दावू सेना से लड़ने के लिए शहर से बाहर निकली। देव क्रॉसबो और रॉकेट क्रॉसबो को मिटा दो। चलो पहली लहर से दुश्मन को थका देते हैं। देव क्रॉसबो और रॉकेट क्रॉसबो के लिए सामग्री में बहुत सुधार किया गया है, जो घातक हो गया है और भगवान की स्थिति को खतरे में डालने में सक्षम है। दुश्मन की सेना देवताओं से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। उनके सैनिकों की शूटिंग की एक लहर से तुरंत मारे गए। चावल के पौधों को काटने की तरह घने क्रॉसबो तीरों ने एक पर्दा बनाया और कसाई के चाकू की तरह दुश्मनों को पंक्तियों में काट दिया। ये दो प्रकार के एकल सैनिक युद्ध उपकरण सामान्य सैनिकों के लिए बहुत भयानक थे। शाही शहर में यांगक्वान को तोड़ो। दावू सेना के आक्रमण की गति तेज नहीं थी, लेकिन दबाव ऐसा था जैसे कि सर्वनाश आ रहा था, जैसे कि आकाश ढहने वाला था। दूर से कोई असीम कालापन देख सकता था। दाव कवच का रंग मोटी रक्तधुंध दुनिया भर में व्याप्त थी और यांगक्वान शाही राजवंश के लोगों के लिए दाव सेना नरक से एक भयानक शक्ति की तरह थी। धमाका। दोनों सेनाएं जल्द ही शाही शहर के बाहर भिड़ गईं। दाव सेना क्रूर थी, प्रत्येक सैनिक बेहद निर्दयी लग रहा था, जिसने समुद्री दानव क्षेत्र में अनगिनत राक्षस साधकों के खिलाफ अपने कौशल को निखारा था। उनके हमले क्रूर और निर्दयी थे। उनके सच्चे देवताओं से भिड़ो, डरो मत। यह शाही शहर है, कई शक्तिशाली लोगों द्वारा संरक्षित एक जगह। उनमें से कुछ समुद्री दानव क्षेत्र में हैं और यहाँ इतने शक्तिशाली लड़ाके नहीं हैं। यांगक्वान के स्वामी ने सैनिकों के मनोबल को स्थिर करते हुए चिल्लाया, साम्राज्य में विशेष सामग्री खोजें। दुश्मन की सैन्य शक्ति ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। न केवल वे शक्तिशाली थे, बल्कि उनके पास ऐसे उपकरण भी थे जो यांगक्वान शाही राजवंश से पूरी तरह से मेल खाते थे। हमला करने की बारी हमारी है। महामहिम हमें शाही शहर के अंदर से देख रहे हैं। धमाका। याओ ताओ और लियू लियान दोनों ने अपने 10वें स्तर के सच्चे भगवान मन को छोड़ दिया, जिससे विरोधी पक्ष के कई सच्चे भगवान दब गए। 10वें स्तर के सच्चे भगवान। यांगक्वान के स्वामी का चेहरा एकदम बदल गया। दिव्य सेना तैनात करो, किनलेई ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। दिव्य सेना में 5000 सैनिक सीधे दुश्मन के शिविर में घुस गए। दिव्य सेना में चू युआन द्वारा विशेष शारीरिक स्थितियों और दिव्य क्षमताओं वाले विशेष रूप से चुने गए व्यक्ति शामिल थे। न केवल वे व्यक्तिगत रूप से मजबूत थे, बल्कि फोर्जिंग विभाग ने उनके अनुकूल दिव्य कलाकृतियां बनाने के लिए भी कड़ी मेहनत की। जिस क्षण ये 6000 दिव्य सेना के सैनिक मैदान में उतरे, ये बस एक नरसंहार था। वे सैनिक कौन हैं? लोगों ने युद्ध के मैदान में दिव्य सेना को कार्रवाई करते देखा और डर से चिल्ला उठे। दिव्य सेना की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। दिव्य सेना से भिड़ने पर उनके साधारण सैनिक तुरंत मारे गए। किनलेई ने एक काला थंडर चाकू पकड़ा हुआ था और जैसे ही काला ब्लेड आसमान में फैला, एक सच्चा भगवान भय और आतंक से भर गया। हालांकि अगले ही पल उसका शरीर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। हालांकि वह सच्चे ईश्वर के 9वें स्तर पर था, लेकिन उसकी हमलावर शक्ति याओ ताओ और लियू लियान से कहीं ज्यादा भयानक थी। वह सिर्फ हत्या के लिए ही अस्तित्व में था। ये 5000 सैनिक महामहिम द्वारा बनाई गई दिव्य सेना हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि केवल विशेष शारीरिक स्थिति वाले लोग ही दिव्य सेना में शामिल हो सकते हैं। उनकी युद्ध शक्ति बहुत भयंकर है। याओ ताओ और लियू लियान दोनों ही अंदर तक हिल गए। चू युआन की सेना में जितनी विशेष शारीरिक स्थितियां थीं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देता था। हालांकि दिव्य सेना भयानक थी, लेकिन वे भी पीछे नहीं रह सकते थे। भयंकर गति, इंद्रधनुष की तरह उड़ते हुए उत्साह। विनाश के युद्ध में ये दिव्य सेना की शुरुआत थी। उनमें से हर एक ने और अधिक दुश्मनों को मारने के उद्देश्य से कमर कस ली थी।
दैवीय सेना का प्रकट होना, जिसमें दुश्मन के देवताओं की पिटाई, अर्ध देवताओं की पिटाई और सच्चे देवताओं की पिटाई के साथ उच्च स्तरीय शक्तिशाली लोगों की निरंतर हत्या एक अजेय दृश्य था, निस्संदेह कई लोगों को भयभीत कर रहा था। लड़ाई लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ी थी जब यांगक्वान शाही राजवंश की सेना ढहने लगी। घेर लो और मार डालो। दैवीय सेना ने अपने पंख पीछे फैला रखे थे, उनकी गति बहुत तेज थी, उनके हमले और भी क्रूर थे, जो भागने का प्रयास करने वालों को भी नहीं छोड़ते थे। भ्रम, खोया हुआ शहर। फूलों की छाया ने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और अचानक एक अजीब चमक चमक उठी। एक सच्चा भगवान चिल्लाया और हत्या की होड़ में लग गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह भूल भुलैया में फंस गया हो, अपना रास्ता नहीं खोज पा रहा हो। एक लंबा भाला आकाश को चीरता हुआ सीधे सच्चे भगवान के सिर में घुस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अच्छा किया, दैवीय सेना का एक सच्चा भगवान हंसा। फ्लावर्स प्ले शैडो की मायावी क्षमता सहायक हो सकती है, लेकिन इसने उसे प्रतिद्वंद्वी को मारने में मदद की। राक्षस, वे सभी राक्षस हैं। एक मंत्री ने यह दृश्य देखा और भयभीत हो गया। ये लड़ाई बिल्कुल भी उचित नहीं लग रही थी और वह वास्तव में भागना चाहता था। सेना के मनोबल को परेशान करते हुए जो कोई भी पीछे हटने की हिम्मत करता है वह मर जाता है। यांगक्वान का स्वामी क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और अगले ही पल जो मंत्री भागना चाहता था उसे उड़ा दिया गया। शाही शहर में प्रवेश करें। यांगक्वान शाही राजवंश की सेना एक के बाद एक पीछे हट रही थी। वे जानते थे कि वे मैदानों पर दावू सेना के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय वे पीछे हटने लगे और शहर में वापस चले गए। किले पर कब्जा करो और सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करो। यांगक्वान के स्वामी का चेहरा उदास था। दाव सेना से लड़ने के बाद उसे आखिरकार समझ में आया कि समुद्री दानव क्षेत्र में क्रूर राक्षस दाव की शक्तिशाली सेनाओं पर बढ़त क्यों नहीं हासिल कर पाए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि युद्ध के मैदान में आए 60,000 कुलीन सैनिक इतने शक्तिशाली होंगे कि वे उनकी उच्च स्तरीय सेना को हरा देंगे। पत्थर की मूर्ति सेना पहले शाही शहर में प्रवेश करेगी और आकाश सेना शाही शहर के अंदर से जाल को रोकने के लिए पक्षों से कवर करेगी। एक बड़ा लाभ प्राप्त करने के बावजूद दाव सेना ने लापरवाही से काम नहीं किया। पत्थर की मूर्ति सेना सबसे अधिक रक्षात्मक होने के कारण तोप के चारे के रूप में काम करती थी, जबकि बेहद तेज आकाश सेना के सैनिक पहले ही शाही शहर में प्रवेश कर चुके थे और शहर के पहरेदारों से लड़ना शुरू कर दिया था। दिव्य सेना को तैनात करो। अन्य सेनाएं दुश्मन सैनिकों से लड़ने के लिए सीधे शाही शहर के विभिन्न हिस्सों में चली गईं। हालांकि किनलेई की कमान के तहत दिव्य सेना ने सीधे शाही महल में धावा बोल दिया। दुस्साहस, तुमने मेरे शाही महल पर आक्रमण करने की हिम्मत भी की। यांगक्वान के स्वामी ने काले कवच में किनलेई को अपनी ओर आते देखा, जिससे वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार खींची और अपनी 10वीं स्तरीय सच्ची ईश्वर शक्ति को सक्रिय किया। एक तलवार में परिवर्तित हो गया जो आकाश को नष्ट कर सकती थी, किनलेई से टकराए। धमाका, दोनों सेनाएं टकराईं, एक दिव्य शक्ति फूट पड़ी और विशाल शाही महल हिंसक रूप से ढह गया। यांगक्वान के स्वामी ने एक गंभीर चेहरा बनाया। ये किनलेई बहुत शक्तिशाली था और उनके पहले संघर्ष में वह बिल्कुल भी ऊपरी हाथ नहीं था। क्या तुम दाओ आज मेरे शाही शहर को नष्ट करना चाहते हो और मेरे शाही राजवंश को खत्म करना चाहते हो? यांगक्वान के स्वामी ने अपनी तलवार पकड़ी और किनलेई को ठंडेपन से देखा। महामहिम आपके यांगक्वान शाही राजवंश को नष्ट करने और इसे खंडहर में बदलने का आदेश देते हैं। किनलेई की आवाज़ ठंडी और निर्दयी थी। उसका चेहरा एक विशेष रूप से तैयार किए गए हेलमेट से ढका हुआ था, जिससे उसका चेहरा छिप गया था और वह अत्यंत क्रूर और खूनी शब्द बोल रहा था।